सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आइए सुन्दर साथी, फिर एक बार महात्मा श्री सुशांत जी को इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए और सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, हम देखते हैं सीधे चौपाई के द्वारा विषय प्रारंभ करेंगे। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामती कहे साथ जी, ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका, होत तिन महक, होत तिन महक। दोनों स्वरूपों का मिलाप श्री देवचंद्र जी के अमल में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री देवचंद्र जी के अमल में वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से, अपने आवेश शक्ति के माध्यम से इस वितक ग्रंथ में सारी हकीकत बयान कर रहे हैं। विस्तृत रूप से चौथे और पांचवें दिन की हकीकत है, किस प्रकार श्री देवचंद जी को स्वयं अक्षरातीत धाम धनी ने दर्शन दिया और उनके हृदय में विराजमान हो गए। उनको जो सार गर्भित ज्ञान की जो बातें हुई उसको कहा गया है तारतम बीज वचन। और उसके बाद अब जागने कार्य जो शुरू होता है, सबसे पहले एक दो चीज में सुंदर साथ को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि गुजरात के सुंदर साथ तो जानते हैं ये, लेकिन गुजरात के बाहर के सुंदर साथ को बहुत कम पता होता है। तो सबके स्वरूप साथ में लिखा भी होता है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी, इतने नाम से कृष्ण जी लिखा है बिल्कुल। इसके नीचे क्या लिखा है? श्री देवचंद्र जी सत्य छे, सदा सत सुख न दाता है। आज प्रणामी समाज में जो गुजरात में जो भी प्रणामी मंदिर है और आश्रम है, दोनों पुरिया हैं, सभी जगह यही तारतम आज भी जपा जाता है सुंदर सत्य श्री देवचंद्र जी सत्य छे। जबकि ये हम जानते हैं कि देवचंद्र यहाँ माया का तन है, इसलिए इसको भी मॉडिफाई किया गया। श्री श्यामा जी वर सत्य है। सुंदर साथ जी, मंत्र केवल मुखड़ा है सुंदर साथ जी, विवाद का कारण मंत्र नहीं है। मंत्र जो एक मुखड़ा है, आगे जो है एक मंत्र से लेकर के जो बहुत सारी धारणा बना ली जाती है। और हम देखते हैं कि नाम कृष्ण जी के आधार पर बलिंग के परम धाम में राधा कृष्ण है और ब्रजरास वाले कृष्ण को ही देवचंद जी को तारतम दिया, ऐसा दर्शाया जाता है। ब्रज वाले स्वरूप को, बाल स्वरूप काले रंग को
जबकि वास्तविकता क्या है सुंदर साथ जी हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, फिर भी नहीं समझना चाहते, कोई तो बात नहीं है सुंदर साथ जी, जो समझ में आता है ग्रहण कर सकते हैं। वही किशोर, किशोर स्वरूप है, गोरा रंग है, गोरा रंग है। तो फिर सुंदर साथ जी नेपाल के सुंदर साथ के जो पवित्र स्थान, वहां पर जो है, वहां पर कृष्ण की मूर्ति तारतम देते हुए क्यों बनाई गई, जरा विचार करिए। काले रंग की, नीले रंग का शरीर बना गया, बाल स्वरूप कृष्ण को ही तारतम देते हुए जगह जगह चित्र जो है बना के रखे हुए हैं कि देवचंद्र को बाल स्वरूप कृष्ण ने काले रंग के, नीले रंग के कृष्ण ने तारतम्य। अब ये जो प्रकरण है किरंतन का 127वां प्रकरण है, और इसको कहते हैं किरंतन पुराणे। किरंतन पुराने लिखा रहता है सुंदर साथ जी, यहाँ से 124 के बाद से 125 नंबर का जो प्रकरण शुरू होता है, 127वां प्रकरण है। 125 प्रकरण के बाद जो भी प्रकरण होता है उसको कहते हैं किरंतन पुराने, जो कि शुरुआत में अवतरित हुए थे। और इनमें जो है सब में हम देखते हैं महराज की छाप है, महराज कहे, नामती कहे नहीं है इसमें, महराज कहे छाप है इसमें। पृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार आदि, इसको मैंने एक बार और बताया था सुंदर साथ जी। अब जरा का विचार करिए सुंदर साथ जी, ये क्या पूरी वाणी का सार है ये प्रकरण, जो पारायण करने के बाद लास्ट में ये प्रकरण क्यों पढ़ा जाता है? ये क्या पूरी वाणी का सार है? पर नावे तोल एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, ये क्या सुंदर साथ को भ्रमित नहीं किया जा रहा कि भी अब कृष्ण का नाम मुख लेने की तुलना में कुछ भी आता है नहीं है। कृष्ण नाम की तुलना में कुछ भी नहीं आता, भले वाणी मंथन सेवा चितवनी उसकी जरूरत से ही ना, मात्र कृष्ण नाम मुख से ले लो ऐसा फैलाया जाता। लेकिन नीचे की चौपाइयां देखेंगे यहाँ पर क्या करते हैं, कोट करो नर में गश में अनंत, तुलना किससे किया गया है? संसारिक कर्म कांडों से तुलना किया गया है, और वो भी केवल मुख से एक बार नाम लेने से इससे श्रेष्ठ हो जाएगा ऐसा नहीं है। जो मीराबाई सूरदास जो प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम में मग्न होकर के जो मुख से शब्द लिया जाता है वो एक शब्द की बात है। गोपियों के समान प्रेम पूर्वक जो प्रेम लक्षणा भक्ति में या प्रेम में डूबकर जो नाम लेंगे तो इस कर्म कांड से बड़ा होगा वो भी। अनेक धर्म धरा विखे तीर्थ वास वसंत, तीर्थों में जाके वास कर लो, चाहे सिद्ध करो साधन सिद्धियां प्राप्त कर लो। विप्र मुख वेद वदंता, पंडित लोग मुख से संस्कृत का अच्छे से उच्चारण कर लें वेदों के मंत्रों का। सकल क्रिया से धर्म पालता, सकल सभी प्रकार से धर्म का पालन करते हो, दया करो जीव जंतुओं पर दया भी करते हो, तो बदले में क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। लेकिन गोपियों के समान प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग वो भी दर्शाया गया है। प्रारंभ के लिए शुरुआत की बातें सुंदर साथ जी सोचिए जरा, ये सुंदर साथ के लिए क्या ये प्रकरण, अभी जो जागृत सुंदर साथ है जिनको वाणी मिली है उनके लिए क्या ये प्रकरण लागू होता है? सुंदर साथ जी खुद विचार करिए। व्रत करो विधि विधना सती था सिलवंत, वे कधरो साधु संतना गनानी गनान कथंत, तपसी बहुविध दे दमो सर्व अंग दुख सहंत, पर तोले नावेक ने मुख श्री कृष्ण कर। यहाँ पर तुलना किससे करे? सुंदर साथ की रहनी से तुलना है ही नहीं सुंदर साथ जी। महराज कहे, महामती कहे नहीं है। 1715 से पहले, 1712 से लेकर 15 के बीच में जो पुराने किरंतन है जनरल दुनिया वालों को संबोधित करते हुए, जो बलि उदय रमंत 14 भवंते जीतियो, परम धाम को प्राप्त कर लिया ऐसा नहीं लिखा है कि कृष्ण नाम मुख से लेकर परम धाम पहुंच जाते। तो फिर सुंदर साथ जी इतना वाणी क्यों आई है, विचार करेंगे सर। बहुत सारा भ्रम सुंदर साथ जी। अब इसमें भ्रम क्या है कि कौन किसको फैला रहा है, एक शब्द देख करके समझ जाते हैं प्रसंग क्या चल रहा है। परीक्षित यूं पूछियो प्रश्न, सुखजी को कहो वचन, राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है श्रीमद् भागवत में। वहां का भागवत का रेफरेंस लेकर के बता रहे हैं कि गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति प्रेम का मार्ग अपनाओ। सुंदर साथ जी में जब सुंदर साथ नहीं बना था तब मुझे भी ऐसे सिखाते थे कि भाई गोपियों के समान प्रेम का मार्ग अपनाओ, सहज है। ये भी शुरुआत में देखिए किसको सिखापन है? जीव को सिखापन। और देखिए यहाँ पर
बिना कृष्ण के श्री कृष्ण जी के जेती मत सो तू जानियो सबको मत। आज सुंदर साथ को बताया जाता है। क्या उस समय प्रणामी नित्यानंद जी कोई भेदभाव था उस समय प्राणनाथ जी के समय में? जरा विचार करें। यहाँ करें संसारिक जो भागवत का रेफरेंस में जो कहा जा रहा है कि जो कर्म कांड है, बहुदेव पूजा है, वो सब कुमत है। इसलिए नवधा भक्त नवखंडो आरती में भी आता चपाई यो आए सुखव्यास बड़ी मत। सुखव्यास जी को बड़ी मत कहा है। जिन हद कर दई नवधा भगत जुदी कर गाई पाई प्रेम जुगत यो आए सुखव्यास बड़ी मत भई नेरे नवखंडो आरती। सुखव्यास जी को यहाँ पर ये बड़ी मत सुखदेव जी का वर्णन ऊपर कहा जा रहा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सब बता रहे हैं। कर्म कांड 100 साल तक करते रहो। दुनिया के हिसाब से प्रेम लक्षणा भक्ति का जो मार्ग बताया गया है सुंदर साथ जी, ये सब बातें बहुत सारी पहले कर चुका हूं मैं। तो अभी अब विषय की विस्तृत कर चलते हैं। तो देवचंद जी ने सबसे पहले गांगजी भाई को ये ज्ञान समझाया कि वो अखंड ब्रजरास कहाँ पर है और श्री कृष्ण जी के तन में लीला किसने किया था। विष्णु भगवान नहीं थे, वो उनके तन में राज जी ने लीला किया था। उनको बस 11 साल 52 दिन वाले कृष्ण को मानते हैं। हम कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे सुंदर साहब जी? आप किसको मानते हो? आपके संप्रदाय में, आपके धर्म में किसको माना जाता है, किसको पूजा जाता है? चलेंगे 11 साल 52 दिन वाले। ये रटा दिया गया जिसका कोई आधार ही नहीं है। 11 साल 52 दिन वाले कृष्ण को नहीं, 11 साल 52 दिन तक कृष्ण के तन में जिसने लीला किया उसको मानते। अक्षरातीत सेवन है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष अक्षरातीत को हम मानते हैं। अक्षर अक्षर से परे 11 साल 52 दिन तक भी सारी लीला राज्य की नहीं है सुंदर साथ जी। अब देवचंद जी के अमल में उनके समय में साथ को सुख हुआ, अंग सुंदर साथ को जो आनंद हुआ, उनके हृदय में जो आनंद हुआ वो जुबान से वर्णन नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी। जिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग, श्री देवचंद जी की चर्चा सुन करके अत्यंत आनंद आता था सुंदर साथ जी को। तो चर्चा केवल अकेले नहीं होती थी, चर्चा के साथ साथ प्रत्यक्ष लीला का दर्शन भी करा देते थे, इसलिए विशेष रूप से ज्यादा आनंद आता था। गांगजी भाई से भी उत्सव रसोई नित्य। गांगजी भाई अच्छी तरह से उन्होंने जीवन धन्य धन कर लिया। श्री देवचंद जी की ही नहीं, सब सुंदर साथ जो भी चर्चा सुनने आते थे सबकी सेवा किया उन्होंने। इस मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या सुंदर साथ जी? इस माया के तनों में जो ब्रह्म सृष्टियां आई हैं परम धाम से, उन की सेवा का जो अवसर मिला है सुंदर साथ जी। यहाँ पे वैचारिक मतभेद सभी जगह है सुंदर साथ जी। जो प्रणामी निजानंदी बोलते हैं उनके अंदर जाएंगे तो और अंदर अंदर में भी आपस में मतभेद होता है, लेकिन प्रेम और सेवा का आधार है आत्मिक संबंध। प्रेम सेवा को आधार के छे आत्मा का संबंध छे, और मतभेद जो है वो ये संसार का स्वभाव है, परम धाम का स्वभाव नहीं है। सुंदर साथ की सेवा करके उन्होंने धन्य कर लिया। कोई होते हैं एक टाइम का भंडारा भोजन का सेवा कर देते हैं, कोई 2 टाइम के भंडारा का सेवा कर देते हैं, ये तो प्रतिदिन सुबह शाम लगातार जो है अपना बाकी पूरा जीवन जो है 1678 से लेकर 1712 तक, 22 और 12 कितना हो गया, 34 साल, 34 ईयर्स, 34 साल तक इन्होंने जो सेवा किया सुंदर शाह जी, ये धाम धनी की कृपा से ही कोई कर पाता है। ऐसी शोभा हर किसी को नहीं मिल पाती। नई नई भांतों से भी हुआ अंग में उमंग, इत अनेक अनेक प्रकार से सेवा करते हैं सुंदर साथ की। हर प्रकार से मन में हृदय में उत्साह है, उमंग है कि मैं हर तरह से सेवा करूं सुंदर साथ को। आज ये भोजन कराऊं तो कल ये स्वादिष्ट भोजन कराऊं सुंदर साथ को, कभी वस्त्र दूं कभी ये दूं, हर प्रकार से सेवा करते हैं सुंदर साथ जी। आज हम आज के हिसाब से विचार करें तो ये जो चटपटा तेल वाला भोजन सब सुंदर साथ भंडारे में बनाते हैं ना, वो सेवा नहीं है।
समझ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जहर खिला रहे हैं। ऐसे नुकसानकारक वस्तुएं भंडारों में सुंदर साथ जी, कम से कम धार्मिक भंडारा है, धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है तो सात्विक भोजन होना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं है, सबका मन शांत हो, ध्यान लगे, ऐसा भोजन कराना चाहिए। जहां भी भंडारा होता है वहां पर मिर्च मसाला तेल, आज के समय से देखिए इम्यूनिटी कमजोर करने वाली चीजें, शरीर को रोगग्रस्त करने वाली चीजें हैं ये। कोई नया जो अब है बीच इन नीच धाम, कोई नया सुंदर सा चर्चा सुनने आता है देवचंद जी के चरणों में या सुंदर साथ में शामिल हो जाता है, तो श्री देवचंद जी सुख पाव ही सो कहता कहूं इस ठाम। देवचंद जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि आज एक और सुंदर साथ मेरा परम धाम की एक और आत्म जागृत होकर के आ गई है। कोई नए साथी को लिया भी समझाए कि दीन में कोई नए सुंदर साथ को जगा करके जब लाता है, चलो धनी श्री देवचंद जी की चर्चा सुनने के लिए चलो, किसी को प्रेरित करके लाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी। आज हम देखते हैं फेसबुक यूट्यूब का जमाना है, तो फेसबुक में भी जितना ज्यादा शेयर करते हैं ना, तो वो भी यही सेवा है, किसी को लाने के बराबर है शेयर करना। तो देवचंद जी तीनों पर राजी हो भी, उसके ऊपर देवचंद जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तुमने कितना अच्छा सेवा का कार्य किया कि एक सुंदर साथ को आप यहाँ पर लेकर के आए, क्या नेकी करो इनसे, इनको मैं क्या इसकी सेवा करूं, क्या कैसे इनका एहसान चुकाऊं। मन में ऐसी भावना होती थी देवचंद जी के दिल में। साथ आवन का करे मनोरथ मन, दिल में सुंदर साथ जी के जागृत होने और आने की बहुत इच्छा रहती थी देवचंद जी के मन में, और सुंदर साथ ज्यादा से ज्यादा जागृत हो, जल्दी से जल्दी जागृत हो, जल्दी से जल्दी धाम धनी के चरणों में आए, इससे बहुत इच्छा होती थी देवचंद जी के मन में। आदर होवे तिनका ए धाम की सही है ना उनका। फिर जब सुंदर साथ जी आते थे तो बहुत सम्मान देते थे देवचंद जी, बहुत ही प्यार देते थे, और ये परम धाम की आत्म है, इसको ऐसा वैसा छोटा मत समझो सुंदर साथ जी को। सभी जो है सम्मान से आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सभी सुंदर साथ जी ज्ञान की वार्ता भी करें, एक दूसरे से प्रेम से, ज्ञान से, हित की भावना से सुंदर शादी करना चाहिए। न हमारे मन में कोई छल कपट होना चाहिए, न सामने वाले के मन में कोई द्वेष की भावना या छल कपट या गुटबाजी नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए। एक गुटबाजी में क्या होता है कि भी सामने वाला कुछ भी बोल रहा तो बोलेंगे तो राजनीति से कर रहा है, कांग्रेस वाले कुछ भी बोलेंगे तो भाजपा वाले क्या बोलेंगे तो हमारे विरोधी हैं। ये विरोधी वाली भावना नहीं होना चाहिए, इसमें एक दूसरे की बात का विचार करें, एक दूसरे का सम्मान करें। इन भौम भी देखिया सात धनी श्री धाम, इस माया जगत में धाम धनी राज्य महाराज की अंग रूपा सुंदर साथ ब्रह्मात्माएं आई हैं। कौन व्रत इनसे करूं, इनके लिए मैं कैसा व्रत करूं। व्रत मतलब किस तरह से कष्ट उठाऊं, नियम क्या नियम का पालन करूं, किस तरीके से इनकी मैं सेवा करूं, कैसे इनको सुख प्रदान करूं, पूर्ण मनोरथ काम इनकी इच्छा कैसे पूर्ण करूं। सांसारिक इच्छा कभी पूर्ण नहीं की जा सकती सुंदर साथ जी। बोले कि धन मिल जाए तो कभी इच्छा पूरी होने वाली है, नहीं होने वाली। यहाँ पर जहां पर भी वाणी में वितक में मनोरथ पूरा करने की बात है, मारा मनना मनोरथ पूर्जो, यह आत्मिक मनोरथ की बात है। सेवा की मनोरथ, वाणी की मनोरथ, परम धाम के सुख की इच्छा करने की मनोरथ, ये जो है आत्मिक आध्यात्मिक मनोरथ की बात है सुंदर है। इनको राजे भेजिया देव धाम नियामत, इनको धाम धनी ने मेरे पास भेजा है, मुझे जिम्मेदारी दी है कि इनको परम धाम की नियामत यानी तारतम ज्ञान प्रदान करो। ज्ञान मंत्र से कोई जागनी नहीं होता है सुंदर सा, मंत्र केवल समझो मुखड़ा है, समझो। तारतम ज्ञान से ही धाम के निदसो कही तारतम, जिनसे होवे पहचान नजरो आवे सब निशान। हमने कल चौपाई सुना था, ज्ञान के द्वारा ही पहचान होती है, ज्ञान के द्वारा ही ध्यान होता है, ज्ञान की सहायता से जागनी हो सकती है। ज्ञान पढ़े बिना काम नहीं होने वाला, कल्याण नहीं हो सकता। एक कौन भान तो सुख पाम ही सोई करो में, किस प्रकार से इनको मैं सुख प्रदान करूं, इनके माया के दुख दूर करूं,
वो तरीका मैं करूंगा। श्री धाम से आए खेल माया का देखन, हम परम धाम से माया का खेल देखने के लिए आए हैं। ये माया का खेल कैसा है? यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आगे चल करके बहुत सारे दृष्टांत आएंगे कैसा होता है गोविंद भेड़ा मंडल। यहाँ पर आते ही साथ कह दिया देखिए ही पड़िए दुख में, देखते ही साथ दुख शुरू हो जाता है शरीर में। आत्म जैसे प्रवेश करती है दुख शुरू हो जाता है इस शरीर में। और ये मेरा, मैं और मेरा जहां आ गया दुख स्टार्ट। क्योंकि शरीर की में जब आ गई तो 100 करोड़ रुपए मिल जाए, 100 बच्चे हो जाएं, 100 सगे संबंधी हो जाएं, एक पल का भी शांति नहीं मिलता। कहूं सुख नहीं साहित्य का, एक पल का भी शांति नहीं होता। इनको खबर कछु नहीं, पर मैं पहचाना तो सही, इनको कुछ भी पहचान नहीं है आत्माओं को। पर मैं तो जानता हूं ना ये परम धाम की आत्म है। सुंदर साथ जो है जिसको ज्ञान नहीं है, हम देखते हैं हॉस्पिटल में मरीज जो है वो डॉक्टर पे गुस्सा कर सकता है। डॉक्टर मरीज पे कभी गुस्सा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये पड़े माया में ने हो गए परवश से, माया के अधीन हो गए हैं, परवश यानी माया के वशीभूत हो गए हैं। माया में आकर के अपना मूल स्वरूप भूल गए हैं और संसार के ही चाहनाओं में और चिंताओं में दिन रात लगे हुए हैं। इनको समझाने कौन लेवे यश, इनको समझाने का श्रेय कौन लेगा? इनको कौन समझाएगा? माया की पहचान कौन कराएगा? निज घर की पहचान कौन कराएगा? मैं बाहर 100 ढूंढ के कारणों साथ, मैं तो बाहर निकल करके भी, जामनगर से बाहर निकल के सुंदर साथ को मैं जगाना चाहता हूँ। ढूंढ के कारणों साथ सुंदर साथ को मैं ऐसे निकालना चाहता हूँ। मेरी तो ऐसी भावना है। मोको श्री धामधनी ने इनके पकड़ाए हाथ, मुझे धामधनी ने इनकी जिम्मेदारी सौंपी है। हाथ पकड़ाना मतलब इनकी जिम्मेदारी जागृत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। भावना तो थी बाहर निकलने का, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। तो यह मेहनत मुझको करनी जरूर, यह मेहनत मुझे करना पड़ेगा। कुरान में लिखा है कि तुम खाना खा रहे हो और कोई यदि आपके पास ज्ञान सुनने के लिए आ जाए तो खाना छोड़ दो, पहले ज्ञान सुनाओ फिर बाद में खाना खाओ। ज्ञान सुनाने का इतना बड़ा पुण्य है सुंदर साथ जी, इतना बड़ा स्वभाव फल है, राज्य की अपार कृपा है। एक होता धन का दान, धन का दान भी सेवा है, निस्वार्थ भावना से अहंकार रहित होकर के करें। लेकिन ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ज्ञान से लाख बिच्छू का दुख दूर होता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है। तो इस वास्ते शांत के आगे चर्चा का चला भी पूर्व, इस कारण सुंदर साथ के सामने चर्चा का पूर्व चलाते हैं। चर्चा इस सुबह से चर्चा, फिर दोपहर को चर्चा, शाम को चर्चा। सुबह कोई सुंदर साथ आया तो सुबह चला गया, दोपहर को दूसरे सुंदर साथ आए तो उनको फिर चर्चा सुनाना। ऐसे तो सुंदर साथ आना जाना चलते रहता है, लेकिन दिन भर चर्चा कर करके सुंदर साथ के लिए कष्ट उठाते हैं। सुंदर साथ चर्चा करना भी इतना आसान काम नहीं है। 1.5 घंटा 2 घंटा बोलने से फेफड़े में कितना जोर पड़ता है, आप खुद बोलेंगे तब आपको अंदाजा लगेगा। नित्याने चर्चा होते हैं सो केती कहूं भी तक, इस प्रकार नित्य प्रति चर्चा होती थी। उसके बारे में कितना बताऊं। साथ रहे नजर में आज्ञा आज्ञा मोहे हक, सब सुंदर सा दीपचंद जी के नजरों के समक्ष जागृत रहें, उनके सानिध्य में रहें, उनके चर्चा सुनते हुए जागृत होकर के परम धाम चलें। धामधनी ने ऐसा मुझे आज्ञा दिया है। अब यहाँ पर शुरू होता है कल का जो मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप, एक बार फिर से देख लेते हैं। देवचंद जी का परिवार बताया था, बिहारी जी बेटे का नाम है, जमुना उनकी बेटी का नाम है। गांगजी भाई के परिवार में जो आज जरूरत है वो देखते हैं। इनके जो पत्नी का नाम कोई सेवा किया नहीं इसने, भान भाई ने। इसके गांगजी भाई की वासना का नाम है धनबाई। गांगजी भाई के पुत्र हैं श्याम जी, इसका कोई काम नहीं आज। ये श्याम जी की पत्नी है अजबाई, और गांगजी भाई की बहन है बालबाई।
गांगजी भाई के भाई जो अरब में है, खेता भाई, उनकी पत्नी का नाम है हीरबाई। तो ये जो अजबाई है श्याम जी की पत्नी, इसको याद रखना। अजबाई जो है हरिवंश ठाकुर की पत्नी जो है मेघबाई, हरिवंश ठाकुर की जो पत्नी है मेघबाई, और उधर अजबाई, अजबाई भतीजी और मेघबाई बुआ, इसलिए वाणी में छुपाया जाता है अजबाई भतीजी मेघबाई की। देखिए, अजबाई भतीजी मेघबाई की, रहे गांग जी के घर में। सुंदर साहब जी, कई चीज में नोट्स में देना भूल जाता हूँ, लेकिन क्लास में जो पढ़ाया गया है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता, ध्यान रखिए। कल भी मैंने ये बात बताया था कि अजबाई भतीजी है, मेघबाई उसकी बुआ है। अजबाई भतीजी मेघबाई की, तो अजबाई कहाँ पर है? गांगजी भाई की बहू है अजबाई, गांगजी भाई के घर में, जहाँ देवचंद जी की चर्चा चलती है। और मेघबाई कौन है? हरिवंश ठाकुर की पत्नी, जो कि मेहराज ठाकुर के बड़े भाई, यहां से लिंक जुड़ा। रहे गांगजी के घर में अजबाई रहती थी, और श्याम जी को ब्याही थी, वही बात है इनसे। अजबाई की शादी हुई थी श्याम जी के साथ में, तो इनकी अजबाई की बातचीत हुई मेघबाई से। मेघबाई हरिवंश के, मेघबाई जो हरिवंश की पत्नी है, हरिवंश ठाकुर मेहराज ठाकुर के सबसे बड़े भाई हैं। आवे अजबाई, तो इनके घर पर जब अजबाई आती है, देखे गांग जी के घर में राज की मेहरबानगी आई, तो वो मेघबाई अपनी बुआ को बताती है कि बुआ, उधर तो गांगजी भाई के घर में परमात्मा की विशेष कृपा अवतरित हुई है। राजनीत देवे दीदा राज महाराज कृष्ण के रूप में 3 3 बार दर्शन देते हैं। आरोग्य बेर 3 3 बार भोजन आरोगते हैं, वस्ता मांगे आरोगते आज। और क्यों फीकी कारी किन, खाना मांगते हैं, मुझे ये भोजन तो मेरे लिए ये बनाओ, मुझे ये खाने की इच्छा है। और जब बनाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ज्यादा नमक पड़ता है, कभी कम नमक पड़ जाता है, तो बोलते हैं क्यों फीका बनाया मेरे लिए। अपनापन के भाव से बातें करते हैं। जो खारी बना, ज्यादा नमक हो तो भी बोलेंगे ऐसे ज्यादा क्यों बना दिए, मेरे को अच्छा, मेरे लिए ठीक से क्यों नहीं बनाया। इस तरह से अपनापन के साथ में बातचीत करते हैं। सुंदर सा जी, यही जो है अपने कृष्ण जी के रूप में 3 3 बार दर्शन देना भी एक बंधन हुआ, इसलिए कहा पोते प्रगट पधारिया छो अने आड़ा देव छो ब्रज ने रास। मूल स्वरूप में आते तो सुंदर साथ को क्लियर स्पष्ट हो जाता था, लेकिन सभी ब्रज रास में लगे रहे। तंबोल दे आरोगते, और मिठाई कई भांत। तंबोल दे का मतलब होता है पान बीड़ा, पानों का बीड़ा जो है आरोगते थे, और कई प्रकार की मिठाइयां भी आरोगते थे। उस चर्चा के दरमियान क्या करते थे? जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत, चित्र की जमुना माही जल खलख्या अद्भुत ताही। श्री देवचंद जी ने दीवार में चित्र बनाया, ये परम धाम की जमुना जी है, और फिर उस जमुना जी में से जल बाहर निकलने लगा। सब सुंदर साथ ने उस जमुना जी के जल में झिलना किया। इस प्रकार से कई प्रकार की आड़ी का लीला करते थे। सैयन को कंचन की एक दिन कंसेड़ी दई, सुंदर साथ को क्या करते थे, कभी सोने का बर्तन दिया, कोई दिन कछु देव ही यूं करे नित्य साधे। इस तरह से कभी कुछ देते थे, कभी कुछ देते, सुंदर साथ को प्रसन्न कर देते। सुंदर साथ जी, आज मैं समझिए सुंदर साथ जी, चमत्कार आड़िका लीला या साक्षात राज्य का जो सावे सबको दर्शन भी दे दे किसी रूप में, तो ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा कल्याण हो गया, क्योंकि ये मार्ग इतना इजी नहीं है। एक होता है राज्य कृपा करके दर्शन दे दिए, किसी को कुछ चमत्कार के रूप में अनुभव हो गया, तो क्या लिखा चौपाई में, कदी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले धीर। धनी का अनुभव 100 बार हो जाए, कभी किसी को पूजा मंदिर में दर्शन हो गया, कभी किसी को बस में जाते समय दर्शन हो गया, कभी किसी को राज्य महाराज ने किसी तरह से हेल्प किया,
कभी किसी तरह से हेल्प किया। लेकिन सुंदर साथ जी, अंतमति सो गति का सिद्धांत यहाँ पर लगता है। अंतिम समय में आपका राज्य का ध्यान आएगा तो आप परम धाम जाओगे, राज्य के सिवा जिसका ध्यान होगा वहां जाओगे। मूल अंकुर दिया दया बिना ले कर्मे डाले अंदर, कर्म जैसा होगा वैसे ही फल मिलेगा। सुंदर साथ जी, ये तो काल माया है। ब्रह्म सृष्टि हूं मैं तो सुंदर साथ हूँ, राज्य तो लई जैसे सुखे बैठ सुखपाल में देशी वतन पहुंचाए। ये सब कहने की बात है, दिल को खुश करने की बात है सुंदर साथ जी। यहाँ पर बिना कर्म के फल नहीं मिलता सुंदर साथ जी, काल माया का ब्रह्मांड है। करी कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी होए। परीक्षा सबकी होगी, कौन कितना विश्वास में खरा है, कौन कितना अंधविश्वास में खरा है, कौन कितना प्रेम में है, कौन कितना माया के प्रेम में है, कौन कितना वाणी मंथन करता है, और कौन कितना बस सुनी सुनाई बातों को लेकर के लगा रहता है उसी में। उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। वाणी वितक किताब क्यों दिया सुंदर साथ जी? छठे दिन में किसी के हाथ में पावर नहीं दिया सुंदर साथ जी, किसी भी, चाहे साधारण मेरे जैसा कोई प्रचारक हो, कोई बड़ा महाराज हो, कोई बड़ा गादीपति हो, किसी के हाथ में नहीं। सात चरणों सो तो आए सही पर पिछले कारण, ये वाणी कही। सब सुंदर साथ के लिए वाणी कहा गया है, और वाणी सब सुंदर साथ का बराबर अधिकार है। अपने रास्ता खुद चुनना है, अपना रास्ता का डिसीजन खुद लेना है। मेरे कर्म के लिए मैं जिम्मेदार हूं, तुम्हारे कर्म के लिए आप जिम्मेदार हो। सभी अपने अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेदार है। एक बार मोहम्मद साहब का प्रसंग है सुंदर साथ जी। मोहम्मद साहब से भी इसी प्रकार झगड़ा होते रहता था, तो सब लोग बोलते थे कि तुम सबको भ्रमित कर रहे हो, सबको ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, सबको गलत रास्ता बता रहे हो, इतने हमारे बाप दादा पूर्वज सारे देवी देवताओं को पूजा करते आए हैं, तो तुम क्यों ऐसा मना करते हो, ऐसा सब बोलते थे। तो मोहम्मद साहब ने कहा भी देखो, आपको लगता है कि आप सच्चे हो, तो हमको लगता है कि हम सच्चे हैं। तो आओ, तुम भी प्रतीक्षा करो और मैं भी प्रतीक्षा करता हूं उस समय का जिस दिन परमात्मा सबका निर्णय कर देगा। उस दिन परमात्मा सबका निर्णय कर देगा, उसका वेट करो। वेट करना पड़ेगा सुंदर सा जी, क्योंकि यहाँ पर जज किसी को नहीं बताया बनाया है परमात्मा ने, सजा देने का अधिकार भी किसी को नहीं दिया है। ग्रेट जज इज कमिंग, ग्रेट जज आएगा, सबका न्याय करेगा, वेट करो। तुम सच्चे हो तो काय के लिए चिंता करते हो? अपने रास्ते पे लगे रहो, आपको तो अच्छी मिलेगा ना। दूसरा कोई गलत कर रहा है तो उससे संसारिक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। संयन को कंचन की एक दिन कंसेड़ी दई, कोई दिन कछु देवी यो करे नित शादी। इस तरह से अज भाई नित बातें करें, दीदार धनी निर्धार। इस प्रकार अज भाई जब भी आती थी, मेघ भाई को यही बातें करती थी, दीदार धनी निर्धार, कि वहां पर किस प्रकार परमात्मा दर्शन देते हैं, किस प्रकार वो धाम धनी जो है अनेक प्रकार की आड़िका लीला होती है। मैंने कल बताया था, ये आड़िका लीला केवल आकर्षित करने के लिए, सुंदर साथ को खींचने के लिए देखते ना, चमत्कारिक लीला होती है। अच्छा चलो एक बार मैं भी चल के देखता हूँ सच है कि झूठ है। इस तरह से क्या सुंदर साथ ज्यादा आते हैं। इन्होंने देखो एक से सुनी दूसरे, कहां से सबको फैलता गया, दूसरे से तीसरे चौथे, क्या फैला, लेकिन बात क्या फैली, आड़िका लीला की। ऐसे दर्शन देते हैं, चमत्कारिक लीला होती, कभी सोने का चम्मच देते, कभी चांदी का कटोरी देते हैं, इस तरह की बातें ज्यादा फैली। आड़िका लीला या चमत्कार जागने का हेतु नहीं है सुंदर साथ जी। साधो कहर कही करामात, प्राणनाथ जी ने कहा कि चमत्कार जो है कहर है। देवचंद जी ने सिर्फ इतना कहा था कि भाई ये शुरुआत के लिए व्यवस्था किया है, ये बंधेज कियो उत्तम, पर घर की निधि सो कही तारतम। तारतम ज्ञान जो परम धाम की निधि है। अजबाई नित बातें करें, हम तो नहीं तो देखते हैं, तुम हूं करो ने दीदार, हम तो रोज ही दीदार करते हैं। हाँ, रोज दीदार करते हैं। अजबाई की दशा क्या बदल गई, बिना साधना के, बिना चितवनी के। पन्ना जी में प्राणनाथ जी ने सबको इसलिए चितवनी साधना के मार्ग पे चलाया। नित देखते, रोज देखने से स्थिति थोड़ी बदल जाती है। ये कोई दिखावे का मार्ग नहीं है। हर
सामने आएंगे तब दिख रहा है वो बड़ी बात नहीं है, जब हम उनसे दूर हो जाएं तब भी हमको दिखना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशुक को जाकी असल हक नहीं। 24 घंटा याद आना चाहिए उनके स्वरूप का स्मरण। स्मरण कई तरीके का होता है, नाम का स्मरण से काम नहीं चलेगा, नाम के साथ साथ स्वरूप का स्मरण हो, संबंध का स्मरण हो, गुणों का स्मरण हो, और हमारा जो बीता हुआ पल है परम धाम में धाम धनी के साथ कैसे प्रेम और आनंद आनंद में रहते थे उसका भी स्मरण हो। इतना दीदार दिया राज्य ने देवचंद जी के समय में, पर जागी ना कोई आत्म। चौपाई मैंने पहले दिखा दिया था और आज भी आएगा, देखिएगा। तब मेघ भाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम। अब मेघ भाई जो हरिवंश ठाकुर की पत्नी थी, अपने पति को तो नहीं बोल सकती थी, तो क्या किया उन्होंने, अपने देवर गोवर्धन ठाकुर जो हरिवंश ठाकुर के छोटे भाई थे, अपने देवर को कहा, क्योंकि भाई भाभी है तो देवर से थोड़ा सा कोई कोई सेवा का कार्य है, तो सम्मान की भावना से गोवर्धन ठाकुर ने कहा ठीक है भाभी, मैं चले जाऊंगा, लेकिन खुद नहीं गए। फिर ले आओ खबर इनकी, फिर बुलाए ले जाओ हम। गोवर्धन ठाकुर को कहा मेघ भाई ने कि पहले पता करो कि बात सच है कि झूठ है, क्या सही में परमात्मा दर्शन देते हैं, ये सच है कि झूठ है। सच होगा तो फिर मुझे बुला करके ले जाना। अब गोवर्धन ठाकुर ने क्या किया, स्वयं नहीं गए, अपनी पत्नी पद्मा, पद्मावती नाम था उसका पूरा, पद्मा को कहा कि पुरुषों की आदत रहती है हर काम जो मन नहीं लग रहा है तो पत्नी पर डाल देते। तो सो पहले गई सोहबत, लेकिन ये तो सौभाग्य हो गया, पद्मा जी के लिए सौभाग्य हो गया कि सबसे पहले इस परिवार में से किसी ने कोई देवचंद जी के चरणों में गया, तो ये पद्मावती सबसे पहले गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीन भी आए बातें करी, मैं देखी लीला इत। अब पद्मा भी वहां गई, चर्चा सुनी, वहां पर अड़िका लीला देखा, किस प्रकार साक्षात राज्य महाराज कृष्ण के रूप में दर्शन देते, सब देखा, आकर के सब बात बताया। नहीं बिल्कुल सही बात है, मैंने भी देखा ऐसा चमत्कारिक लीला होती है वहां पे। तब गोवर्धन गए जाय के लगे कदम, जब पद्मा ने आकर के बताया तब गए गोवर्धन ठाकुर, जाय के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आई है जगावने आत्म। हे नामदेवी, मैं आपके शरण में आया हूँ सदगुरु महाराज, कृपा करके मेरी आत्म को जागृत करें। ये तरीका होता सुंदर साथ जी। आज की स्थिति में टेस्टिंग करते रहते हैं, कोई विद्वान आएगा महाराज आएगा तो सब टेस्टिंग से लेगा इसको, क्योंकि परिस्थिति खराब हो गई है। भेखे बिगाड़ियो बैराग, डिम्बकाई दुनिया ले डबोई, बाहर शीतल माहे, आग ऊपर देखने से बहुत शांत और साधक जैसा दिखाएंगे कि बस परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए, अंदर से राजनीति चलता रहता है, ऐसा स्थिति हो गया। बेठ सदगुरु हो के आस करें शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े कूप अंधेरी। सुंदर जी, सत्य को पहचानना पड़ेगा। बाजार तो बहुत सारे लगे हैं, आपको जो सामान चाहिए सही सामान को पहचानना आपके हाथ में है। मन चितवी वस्ताही मिलती है मल्ले छे, पण खरा जो ये खरीदार, मैं शरण तुम्हारे आई है जगावनी आत्म। तो इस प्रकार देवचंद जी के चरणों में आ गए गोवर्धन ठाकुर। संवत 1687 एक कार्तिक में मजकूर, संवत 1687 1687 में गोवर्धन ठाकुर उनके चरणों में आए। 1678 में तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि प्रकट हुई थी, वहां से 9 साल बाद यहाँ पर गोवर्धन ठाकुर चरणों में आए। यहाँ से थी उदय भाई उद्यामूल अंकुर, यहाँ से जो है मेरठ ठाकुर के घर में ज्ञान का प्रवेश हुआ, तारतम ज्ञान का, और उनके घर में ये देव सबसे पहले गोवर्धन ठाकुर जी जो गए थे वो ज्ञान धारा लेकर के आए। इस बीच क्या हुआ, वहां के जो स्थानीय पंडित लोग थे, सुंदर शाह जी, और कुछ नहीं है, ये तो झगड़ा चलते रहेगा। स्थानीय पंडित जो रोजगार, उनका रोजगार डिस्टर्ब हो जाता है, वो तो कोई ना कोई बहाना करके सबको भड़काएंगे कि भाई हम पंडित को नहीं बुलाते हैं, ये निजानंद संप्रदाय पद्धति से करते हैं।
तो उनका दक्षिणा मार खाता है। वो तो बोलेंगे कि झूठा ऐसी बातें करेंगे कि ये हिंदू विरोधी हैं, देवी देवताओं का पूजा नहीं करते हैं। कि भाई आर्य समाजी का हिंदू है कि नहीं? आर्य समाजी भी तो देवी देवता का पूजा नहीं करते हैं। वेदों में क्या लिखा है? उनको भी जवाब देना आना चाहिए। ये तो चलेगा एक हिंदू लड़े मुझसे, तुझे शरीयत मुसलमान। ये तो क्या प्रतियोगिता साधन है राज्य का जो मार्ग है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? दुनिया को खुश करने जाएंगे, कभी हिंदू खुश होने वाले भी नहीं है, ना कहीं मुसलमान भी खुश होने वाले नहीं, लेकिन सत्य है वो हमको बोलना पड़ेगा। आगे देखिएगा छत्रसाल जी ने क्या कहा, बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, मुसलमान क्या करे हमको? क्या करेंगे मुसलमान? हमारे घर की बातें कुरान में लिखी तो क्यों छिपाए हम उसको? अब चुगलखोर पंडित ने क्या किया, चुगलखोर को भिजवा दिया पंडितों ने कि एक कायस्थ के घर, एक कायस्थ जाति का व्यक्ति है, कायस्थ वेश्य में आता है, जोरू मर्द बैठे थे, है ना, वहां पर स्त्री पुरुष बैठते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, रात रात भर बैठे रहते हैं। ये नहीं बताया कि वहां चर्चा चलता है, सत्संग चलता है, नहीं। तू क्यों ना लेते खबर? कोतवाल के पास में चुगलखोर को भेज दिया शिकायत करने। तो कोतवाल ने क्या किया, भाई जांच पड़ताल तो करना पड़ेगा ना, शिकायत आया तो। अब क्योंकि शिकायत रात के समय का था, तो रात के समय दो सिपाही, दो चौकीदार पठवाए दिए, तुम जा ले आओ बात। दो सिपाही को उस चुगल के साथ में भिजवा दिया। चुगलखोर को कहा कि सिपाहियों को घर दिखा देना और ये जांच अपने आप कर लेंगे। मोसो आए जाहिर करो जो कुछ भी हो विख्यात। कोतवाल ने कहा वहां जो भी देखो तो मुझे बताना क्या बात हुई है, वहां सही कुछ गड़बड़ होता है कि वहां पर क्या चलता है, देख के बताना। सो चुगल दिखाए पीछे फिरा, ये चले जाए सामने दीपक। चुगलखोर ने दिखाया दूर से, अंधेरा था, रात का समय था, और पुराने समय में कोई बिजली वगैरह तो होती नहीं थी। तो वो सामने वाला जो घर दिख रहा है ना, जहां पर वो दीपक जल रहा है, वो दीपक जल रहा है वही वाला घर है, उसी घर में जाओ देख करके आओ। तो चुगलखोर तो चला गया दिखा करके दीपक, और दोनों सिपाही बस अब दीपक को देख करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। सामने दीपक दिखते हुए दोनों को दोनों चलते जा रहे हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं दीपक भी आगे बढ़ जाता है। छह ना आवे तिनका जहां लगे मनुष्यक, चलते जा रहे हैं, दीपक आगे बढ़ते जा रहा है, चलते जा रहे हैं, दीपक आगे बढ़ते जा रहे हैं। दीपक जो है बस दीपक को टारगेट लेके चलते जा रहे हैं, लेकिन दीपक तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मन में संशय हो रहा, लेकिन अब क्या करें, एक दूसरे से भी बिछड़ गए। और एक फिरा कुएं पर चार पहर रात, एक जो है सैनिक सिपाही कुएं की किनार पर चारों तरफ चार पहर, 12 घंटे तक चला गया। अरे यार, सुंदर शाह जी, व्हाट्सएप में पता नहीं किसने कॉल कर दिया, दूसरा कॉल तो बंद हो जाता था। क्षमा चाहूंगा थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए। तो एक फिरा कुएं पर चार पहर रात, एक सिपाही कुएं के चारों तरफ घूमता रहा, चार पहर यानी कि 12 घंटे, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पूरा रात भर कुएं के चारों तरफ। सुबह देखा तो वो कुएं के किनार पर दीवार भी नहीं था। बोले वाह, अभी मर जाता, पता नहीं एक पैर दाएं बाएं होता तो अभी ऊपर ही पहुंच जाता सीधे। दूसरा जो है 12 कोस दूर पहुंच गया चलते चलते, जामनगर से 12 कोस दूर चला गया। जैन इक्सा ध्रोल में, ध्रोल जो शहर है वहां पहुंच गया। वहां पर सुबह हुई, सुबह में वहां पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। वहां पर एक पनिहारी थी, कुएं से पानी भर रही थी,
उसको पूछा, मैं कौन गांव देखत नजर, मैं ये कौन से गांव में पहुंच गया हूँ। मनिहारी बोलती कि शराब पी करके निकला था क्या रात में से? कैसी बात कहते हैं कि जो हो तो दीवाना, पी करके कोई दीवाना हो जाता ना उस तरह से। तुम कहाँ पर आए, तुमको ही नहीं मालूम हो? ये शहर मोहब्बत जी का तेने जानिया अपना, ये तो मोहब्बत जी का शहर है। तूने क्या अपना शहर समझ लिया इसको? पी करके निकला था क्या रात में? इस प्रकार अब उसको भी शर्मिंदा होना पड़ा। खिसियाए के पीछे फिरा, गुस्सा होकर के वापस लौटा। मैं पिया भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा झूठा आरोप लगाया गया कि मैं पी कर निकला था, ऐसा करके। और उस चुगलखोर मिल जाए तो उसको फिर दिखाएंगे। चुगलखोर मिल जाए एक बार तो फिर उसको मैं दिखाऊंगा। उसकी वजह से इतना परेशानी हुआ हमको। आया मूर्ख के घर, वापस लौट करके घर आ गए। घर में बड़ी दुचिताई लगी, बड़ी लड़ाई लग फजर। अब उनके घरों में क्या हो गया, लड़ाई होने लगा कि मेरा पति तुम्हारे साथ गया था, तुम्हारा पति मेरे पति के साथ गया था, तो तुम्हारे पति कहाँ, मेरा पति कहाँ है। सब झगड़ा, शोरगुल, हंगामा मच गया। रात भर उसके पति वापस नहीं आए, दोनों के पति वापस नहीं आए। दोनों की पत्नियां इस प्रकार झगड़ा कर रही थी। दोनों के घर में बड़ा जो बढ़िया शोर, एक दूसरे को पूछत कहो खबर कछु। और दोनों की पत्नियां एक दूसरे को पूछ रही है कि मेरा पति तेरे पति के साथ गया था, कहाँ है, तेरे पति ने कुछ किया तो नहीं। इस तरह से आपस में झगड़ा करते करते सुबह को जब दोनों वापस आते हैं, दोनों कहीं भी तक अपनी बातें जब बताते हैं, फजर यानी कि सुबह को वापस आते हैं, अपनी बीती हुई बातें बताते हैं। इन चुगले हमको मारिया। क्या बताया कि चुगलखोर ने हमको आज तो मरवा ही डाला था। इस चुगलखोर ने हमको मरवा ही डाला था। ले आया दिल में शक। इस प्रकार संशय हुआ कि चुगलखोर ने हमको जानबूझ करके मरवाने के लिए सही रास्ते में छोड़ा था। आए कोतवाल से कहिए बातें करी बनाए। इस प्रकार आकर के कोतवाल से कहते हैं दोनों सिपाही, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन तय, वो चुगलखोर दोबारा दिख जाए ना, उसका गर्दन काट देंगे। उसने हमको जानबूझ करके इसी जगह में छोड़ा मारवाने के लिए। इस तरह से हमको इन चुगल ने मार डाले आज। उस चुगलखोर तो आज हमको मरवा ही डाला था उसने। जगह ऐसी बताई सुझे ना कोई का, ऐसा जगह छोड़ दिया ले जा करके कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पर हैं, किधर चले जा रहे हैं। दीपक के पीछे पीछे चले जा रहे थे सुंदर सर जी। अब ध्यान दीजिए, इन भांत कई माजुजे और लाखों दिए निशान। इस प्रकार से अनेकों चमत्कारी की लीलाएं हुई। ऐसे अनेकों आड़िका लीला हुई वहां पर। अनेकों प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से सब दिखा दिया। ब्रज लीला दिखाया, रास लीला दिखाया, परम धाम की लीला भी दिखाया। पर साथ कोई न समझे, न कछु वही पहचान। सुंदर साथ जो है बस आ तो गए, उनकी स्थिति ज्यों की त्यों रही बस। तो किस देखने के लिए जैसे आते हैं वैसे चमत्कारिक लीला देखने के लिए आते थे, फिर चले जाते थे। न हृदय में वैराग्य है, न परम धाम के मूल स्वरूप की पहचान है, न देवचंद जी के अंदर कौन विराजमान है उसकी भी पहचान नहीं। कहने के लिए बस धनी देवचंद्र। देवचंद्र तो शरीर का नाम है ना सुंदर साथ जी। इस कारण अब यहीं से ये प्रसंग जो रिलेटेड है, वाणी से जुड़ता है ये प्रसंग। सुंदर बाह्य देखिए दिल के दीदो माहे, ब्रजरास और धाम की पर जागने की सुधना है। ब्रजरास और परम धाम की शुद्ध तो है, ब्रज का भी वर्णन करते हैं, रास का भी कर रहे हैं, परम धाम का भी कर रहे हैं, पर जागनी की सुधना है। क्या है जागनी की शुद्ध सुंदर साथ जी? विचार कीजिए सारा। सुरता एके राखिए मूल मिलावे में। सारा परम धाम का समझा, परम धाम की चर्चनी समझा, वहां की शोभा स्वरूप लीलाओं के विषय में समझा। आखिर में आकर के ब्रज रास में अटक गए। आड़िका लीला भी कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे हैं, तारतम भी निज नाम से कृष्ण जी। तो फिर मूल स्वरूप की जब पहचान नहीं होगी तब तक जागनी संभव नहीं। इसलिए किरंतर में 94 प्रकरण पूरा इसी विषय में है।
मूल ना लेवे मायना, ले तो उपली देखा देख, असल स्वरूप को छोड़कर पूजे उनका भेष। मूल स्वरूप को छोड़ करके उनके जिन तनों में लीला किया उस तनों को यहाँ पर भेष, उन भेषों को पूज रहे, उन तनों को पूज रहे हैं। वजूद आवे जो ख्वाब में, सो सब ख्वाब के जान, ख्वाब देखी जो पार से, ख्वाब देखी जो पार से, तुम ताकी करो पहचान। सपने में जो भी स्वरूप आता सपने का ही होता है, जो सपने से परे है उसकी पहचान करो। कह रहे पोते प्रकट पधारिया छो अने आड़ा देव छो ब्रज ने रास। ऐसा नहीं कि बहुत प्यार किया, कई प्रकार का चर्चा सुनाया, कई प्रकार का सुंदर साथ ने सुख लिया और दर्शन भी प्राप्त हुआ, लेकिन वो दर्शन से मैंने बताया चमत्कार से जो दर्शन होता वो स्थिर नहीं होता है। आज मिल गया कल नहीं मिलेगा, वो हृदय की स्थिति तो भी नहीं बदलती पूरी तरह से। वैराग्य हो, परम धाम का ही हर पल चिंतन हो, राज्य के मूल स्वरूप का हर पल चिंतन हो, और जिसका अंतमति सो गति, इस सिद्धांत में कोई शक है तो बताइए। अंतर्गत आरोग्य 3 बेर पियाए, आप भी मैं भी बिठाए, कहीं हमको आन खिलाए, विध विध के सुख और कई देत दाय अनेक, पर लीला जो जागन की कदी वचन ना पाया एक। किस तरह से जागनी होगी सुंदर साथ जी? परम धाम भी ब्रजरास भी अंतिम समय में टारगेट करना पड़ता। शुरुआत में सब समझा, ब्रजरास कुरान पुराण वे सब बातें हो गई, फाइनली जो है सुंदर साथ जी केवल परम धाम का चिंतन होना चाहिए। सूरत एक राखी मूल मिलावा है, वहां पर हम बैठे हैं, वहां पर जो मूल स्वरूप मूल मिलावे में विराजमान है, सागर ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसको आप किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन स्वरूप वो ही चिंतन होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार आप हो। लड़ी सुंदर बाई पियूं सो इन आगम के कारण। अब जो राज्य दर्शन देते थे, सुंदर साथ जी ध्यान देंगे एक बात यहाँ पे, क्योंकि देवचंद जी को कह दिया था कि इस तरह से मैं तुमको दोबारा कभी दर्शन नहीं दूंगा। राज्य महाराज जो कृष्ण के रूप में 3 बार दर्शन देते थे, तो देवचंद जी को नहीं दिखाई देते थे, उसके अलावा बाकी सबको दिखाई देते थे। देवचंद जी अपने अंतस्करण आत्मा से बहुत ही करते थे, हे धामदेव मेरे से जागनी क्यों नहीं करवा रहे हो? मैंने इतने साधना किया, इतना कठिन बंदगी किया, मैंने 40 साल तक इतना कष्ट उठाया, मेरे से जागनी क्यों नहीं करते हो? पर कोई जवाब नहीं मिला, आधा शब्द। इसके लिए श्री देवचंद जी ने क्या किया? विलख विलख वचन लिखे, सो ले रोहे पहुंचाए। सब सुंदर सांत के द्वारा चिट्ठी लिखवाया, 69 पांतियां लिखिया धाम धनी पर। यही समय था जो अभी हमारा प्रसंग चल रहा था। यो दिखाए अनेक माजजे, दिए कई निशान, पर साथ कछु ना समझे, पर किनको ना भी पहचान। किसी भी सुंदर साथ को पता नहीं चला, किसी ने ना मूल स्वरूप को पहचाना, न धनी देवचंद जी के अंदर विराजमान राज्य को पहचाना, ब्रजराज में ही उलझ के रह गए सब। तब संज्ञा हम भी लिखे, पर नेक न दई खबर। ये 69 चिट्ठी जो है लिखवाया। उस समय महाराज ठाकुर महामती जी कह रहे हैं कि मैंने भी चिट्ठी लिखा था करके। तो प्रसंग अभी यहाँ पर आएगा, ये देखते हैं। सबसे पहले रूह अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी मैं। लोग यहाँ पर साधना भक्ति तपस्या इतना बंदगी ध्यान इतने साल तक कोटि कोटि साधना किया है, साधना तो बहुत किया, लेकिन 3 में उनकी मैं। साधना से कई बार अहंकार आ जाता है, जैसे बोलते हैं ना ज्ञान का भी अहंकार आता है, वास्तविकता ज्ञान से नहीं आता, ज्ञान से अहंकार आता है। साधना जो है उसका उद्देश्य क्या था? मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, सब मेरा कहना माने, इसलिए ध्यान किया जाता है, या राज्य के लिए ध्यान किया जाता है? राज्य का दर्शन हो, राज्य का प्यार प्राप्त हो, परम धाम का सुख प्राप्त हो, इनमें मांग गया हक पे तो गुनाह किया इनसे। श्यामा जी ने देवचंद जी के तन से जो मांग लिया कि मेरे से जागनी कराओ, ये गुनाह हो गया, क्योंकि राज्य जी ने दिल में जो लेकर रखा उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्लानिंग ले रखा राज्य जी ने। अब यहाँ पर जब सब सुंदर साथ से
69 69 चिट्ठियां लिखवाया। सुंदर साथ ने चिट्ठी लिखा कि हे धामधनी, कृपा करके श्री देवचंद जी से जागनी का कार्य करवाइए। देवचंद जी देख लिए कि मेरे द्वारा जागनी नहीं होने वाला है, ये मेरे बाद जो है अब अगला तन जो महामती जी का होगा वो भी अभी पता नहीं था, अब पता चलेगा। तो सुंदर साथ ने चिट्ठी लिखा, लेकिन जो राज्य राज कृष्ण के रूप में आते थे उनको चिट्ठी दिया सब सुंदर साथ ने, एप्लीकेशन 69 एप्लीकेशन दिया कि धामधनी देवचंद जी के द्वारा जागनी कार्य कराओ, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उत्तर। अब क्या होता, उसी समय में मेहराज ठाकुर जब आते हैं तो मेहराज ठाकुर के जेब से वो सारी चिट्ठियां किस प्रकार निकलती वो देखेंगे। संवत 1675 भादवदी 14 नाम, संवत 1675 भादवदी 14 का पवित्र दिन था, जब प्रथम जाम पहले पहर में सुबह 6 से 9 बजे के बीच, प्रथम पहर में रविवार के दिन प्रगटे धनी श्री धाम। यहाँ पर धाम धनी प्रकट, हालांकि यहाँ पर मेहराज ठाकुर का जन्म हुआ था, उसमें इंद्रावती की आत्मा आई थी, लेकिन इसे क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री केपी ओली का जन्मदिन है। जन्मदिन जब हुआ था तब तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे ना, उस तरह से। हलार देश पूरी नौतन, हलार देश नौतनपुरी, उदर बाई धन धन बाई के गर्भ से, और केशव ठाकुर पिता हैं, वहां इनका जन्म हुआ, तहां श्री राज प्रकटन, वहां पर मेरठ ठाकुर का जन्म हुआ, जो आगे चल करके धामधनी प्राणनाथ श्रीराज श्रीजी साहब आदि, जब राज्य की शक्ति उनके अंदर आती है तो वो बन जाते हैं। लोह अग्निवत, लोह अग्निवत में क्या होता है, अस्थायी रूप से होता है। मेरठ ठाकुर का तन हो चाहे अभी देवचंद जी के, देवचंद जी प्राणनाथ है, देवचंद जी राजी है, अभी मेरठ ठाकुर राजी नहीं है, क्योंकि अभी राज्य की शक्ति है देवचंद जी के तन में। कल मैंने बताया था ना, तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़ना अपनो साथ। यहाँ पर प्राणनाथ जी देवचंद जी को कहा गया था। कई लोग बोलेंगे कि देवचंद जी के शिष्य प्राणनाथ जी, देवचंद जी के शिष्य प्राणनाथ, अरे प्राणनाथ तो इस समय देवचंद जी स्वयं राज्य थे इस समय, और प्राणनाथ तो अक्षरातीत का संबोधन है। देवचंद जी का शिष्य महाराज ठाकुर कभी दुनिया की दृष्टि से कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर आत्मा का संबंध है, सुंदर साथ कहते हैं हम। आत्मा इंद्रावती है, इधर आत्मा है श्यामा जी सुंदरबाई। तो आत्मा आत्मा का गुरु शिष्य नहीं होती आत्मा, और प्राणनाथ तो विश्व अक्षरातीत का संबोधन, अक्षरातीत की शक्ति जो है अभी तो देवचंद जी के तन में विराजमान। सब भाई भेले रहते हैं श्यामल जी तन में श्रीदान। यहाँ पर कुल मिला के जो 5 भाई थे उसमें से हरिवंश ठाकुर कामकाज के सिलसिले में बाहर ज्यादा रहते थे। घर में श्यामल ठाकुर जो दूसरे नंबर के बड़े भाई थे, श्यामल सांवलिया ठाकुर भी कहते हैं, श्यामल जी जो है घर में चारों भाइयों में बड़े थे। बड़ा गोवर्धन कहिए, इसके बाद जो तीसरे नंबर के गोवर्धन ठाकुर थे, जो मेहराज ठाकुर से बड़े थे, जो धाम लीला में खबरदार, जो परम धाम देवचंद जी के चरणों में रेगुलर चर्चा सुनने जाते रहते थे नित्य प्रति, और परम धाम के विषय में सारा ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। श्री देवचंद जी पुरी नौतन आए यहाँ बसत, श्री देवचंद जी नौतनपुरी में, जहां गांगजी भाई के घर में रहते थे, वहीं पर गोवर्धन ठाकुर आते थे और सेवा गोवर्धन करे पहुंचा कयामत। गोवर्धन ठाकुर जी हर प्रकार से सेवा करते थे धनी देवचंद जी की, और लगभग 1700 16 संवत 1700 एग्जैक्ट 1700 1700 विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन हो गया था। पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद जी से, पहले और सबसे पहले गोवर्धन जी, सभी भाइयों में से गोवर्धन जी पहले देवचंद जी के चरणों में आए। तहाँ श्री राज के दीदार की बातें करें घर में, वहां पर, वहां से जब घर में आते हैं तो घर में सबको बताते हैं आज ऐसा दर्शन हुआ, आज ऐसी अड़िका लीला देखा, आज ऐसी चमत्कारिक लीला देखा। तो अब मेरा ठाकुर भी तो सुन रहे हैं ना, उनके भाइयों में से। मेरा ठाकुर सुनते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि भैया
मुझे भी ले जाओ साथ में, मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी देवचंद जी के दर्शन, धनी देवचंद जी के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भी वहां की उनकी चर्चा सुनना चाहता हूँ, भैया मुझे भी ले जाओ। तब कहा गोवर्धन को, मोहे ले जाओ तुम। मेरा ठाकुर ने कहा गोवर्धन ठाकुर को, भैया मुझे भी ले जाना। कहिया ये मोसो ना हो भी, बिना श्री देवचंद जी के हुक्म ये मुझसे नहीं होगा। जब तक देवचंद जी, धनी श्री देवचंद जी आदेश न दे तब तक मैं तुमको नहीं ले जा सकता। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा शोरगुल करते हैं, उठते बैठते हैं, तो वहां पर सबको डिस्टर्ब होगा, तो सदगुरु महाराज नाराज हो जाएंगे। लेकिन सुंदर सा जी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। बैठकर सिखाना पड़ता है शांति बैठने का, अनुशासन सरकार श्री ने सिखाया, चर्चा का तरीका। उसके अलावा जहां भी देखो चर्चा चल रही है, सब उठ रहे बैठ रहे आ रहे जा रहे हैं, ऐसा चलता रहता है। तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज। तब गोवर्धन ठाकुर के साथ में मेरा ठाकुर जबरदस्ती जाने लगे। गोवर्धन ठाकुर ने तो मना किया कि मैं सदगुरु की आज्ञा के बगैर नहीं ले जा सकता है, लेकिन मेरा ठाकुर चलने लगे। नहीं नहीं, मुझे तो जाना ही है। क्योंकि एक दिन बोला, दूसरे दिन नहीं लगे, तीसरे दिन नहीं लगे, चौथे दिन नहीं लगे, पांचवें दिन अब बोले अब तो रुकने वाला नहीं हूं मैं। साथ में चलने लगे, मैं भी चलूंगा। वो थोड़ा सा तेजी से चलते तो मेरा ठाकुर भी तेजी से चलने लगते। तहाँ हाथ छुड़ा के गए। तब गोवर्धन ठाकुर क्या करते हैं, हाथ छुड़ा करके उनको रोता हुआ छोड़ दिया। तित रोई गिरे इनका, उनको रोता हुआ छोड़ दिया और तेजी से चले गए। हाथ छोड़ा करके तेजी से चले गए। अर्ज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद जी सो आए। गोवर्धन ठाकुर ने श्री देवचंद जी से जाकर के अर्जी किया। आज रोई के पीछे लगे, तब भाग के आया धाय। आज मेरा भाई, छोटा भाई 12 साल का है मात्र, और वो रोते रोते मेरे पीछे चला आया, चला आने लगा। तो बड़े मुश्किल से मैं भाग के आया हूँ, भाग के आया धाय, दौड़ते हुए भाग करके आया, उसको रास्ते में छोड़ करके, हाथ छुड़ा करके। छोटा है 12 साल का सुंदर सा जी, जरा विचार करिए। 11 साल देवचंद्र जी, 12 साल महराज ठाकुर, और आज तो माया में से डूबे हुए, डुबा दिया जाता है। स्वादिष्ट भोजन, टीवी मोबाइल से बच्चों को शुरुआत से ही ऐसी लत लगा दी जाती है, राज्य में रुचि इंटरेस्ट ही नहीं दिखता। कोई ऐसी पूर्व जन्म का संस्कार हो तब जाकर के ऐसा होता है, कि परम धाम की आत्मा हो तब भी ऐसा हो जाता है, कि छोटी उम्र में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। और जो यदि जिज्ञासा कर रहा है बच्चा, तो उसको रोकना नहीं चाहिए कभी भी। जरूर राज्य के चरणों में, सत्संग में, धार्मिक कार्यक्रम में बच्चों को ले जाना चाहिए। इसी से तो संस्कार बनेगा अच्छा। माता पिता को कभी कभी ऐसा डर भी लगा रहता है कि बच्चे कभी बाबा ना बच जाए, बैरागी ना हो जाए। लेकिन सुंदर साथ जी, ये भी समझिए कि माया में जब डूब गया ना, वो बच्चा आपके वैसे भी किसी काम का नहीं रहेगा। वो तो माया भौतिकवाद में डूबे हुए बच्चे माता पिता की कोई सेवा नहीं करते कभी। धार्मिक रहेगा तो माता पिता की सेवा भी करेगा। तब आज्ञा दी श्री देवचंद जी ने, बुलाओ, लियाओ बुलाए श्री महाराज। धन्य श्री देवचंद जी ने आज्ञा दिया, तुरंत जाओ और मेरा ठाकुर को बुला करके ले आओ। तुरंत मतलब शीघ्र, शीघ्र। बाल वय वस्त आवत, कहने के बच्चों के हृदय में जो बचपन में जो संस्कार पड़ जाता है, सो हवे पूरन काज, जीवन भर वो संस्कार बना देता है। छोटे पौधे को आप यहाँ से उखाड़ करके वहां लगा सकते हो, बड़ा पेड़ को उखाड़ के इधर उधर नहीं कर सकते। एक बार जब भौतिकवाद में डूब गया बच्चा, तब तो गया। फिर उसको कितना भी सुधारने का कोशिश कर लो, बोलेंगे महाराज जी हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है, राज जी को नहीं मानता है। तो बचपन में क्या सोच रहे थे, बचपन में क्यों ध्यान नहीं दिया? जन्म के साथ ही छोटे बच्चे को प्रणाम करना सिखाना, राज्य का राज समाजी बोलना सिखाना, तारतम सिखाना, भजन सिखाना, सत्संग सिखाना, सेवा पूजा सिखाना,
संस्कार डालना चाहिए, थोड़ी मेहनत करना चाहिए बच्चे के लिए। बाल वय बच्चे की उम्र में जो वस्त यानी ज्ञान आ जाता, संस्कार आ जाता है, तो फिर वो हमेशा उसके चित्त में बस जाता है वो संस्कार, धार्मिक संस्कार। ध्रुव को चरण भगवान के वहीं 5 बरस तो प्राप्त। ध्रुव को ध्रुव और प्रहलाद, ये दो 5-5 साल के बच्चों का नाम आता है। सुंदर सा जी ने कहानी सुना कि नहीं पता नहीं। ध्रुव और प्रहलाद दोनों 5-5 साल के बच्चे थे, जिन्होंने 5 साल की उम्र में भक्ति करके, तपस्या करके विष्णु भगवान के चरण कमल प्राप्त किया। ध्रुव के विषय में कहानी आता है, उनके जो हैं दो राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव जो है छोटी रानी, बड़ी रानी सुनीति का बेटा था ध्रुव, और राजा छोटी रानी से ज्यादा प्यार करते थे। तो ध्रुव जब पिता के गोद में बैठने जाते थे तो छोटी रानी आकर के उसको डांट के भगा देती थी। छोटी रानी उसको डांट करके भगा देती थी, तो वो रोते रोते बड़ी माँ, अपनी माँ के पास में गया, बड़ी रानी के पास में, सुनीति। लोगों के सुनीति नहीं, सुरुचि चाहिए, रुचि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनीति, नीति से चलना पसंद नहीं लोगों को, रुचि से चलना पसंद है। ये मन कर रहा है, मुझे तो ये खाना है, ये गाना है, ये देखना है, रुचि से सब। अब ध्रुव जो है अपनी माँ के पास, जो बड़ी रानी उसके पास आया कि छोटी माँ ने मुझे मार दिया है, तो उसकी माँ ने क्या कहा, देखिए कैसे संस्कार डाला कि बेटा तुम्हारे पिता ने तुमको गोदी में नहीं बिठाया, तो क्यों रोते हो, सारे जगत का मालिक है, वो तुमको गोदी पर बैठाएगा। देखिए बच्चों को कैसे संस्कार डालते हैं। अब उनको जितना ज्ञान था, विष्णु भगवान की भक्ति करो जाओ, विष्णु भगवान तुम्हें अपनी गोदी में बिठाएंगे। ये पिता तुमको गोदी में नहीं बिठाए तो क्या हुआ, वो चौथे लोक का जो मालिक है विष्णु भगवान तुमको गोदी में बिठाएंगे। बच्चों को ऐसे संस्कार डाला जाता है। वो गए जंगल में 6 महीना तक तपस्या करके विष्णु भगवान का दर्शन प्राप्त किया ध्रुव ने। इसी प्रकार प्रहलाद का भी ऐसी था, उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। प्रहलाद में जो भक्ति संस्कार आया, उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। तो सुंदर साथ जी से माँ जो है प्रथम गुरु कही जाती, बच्चे की पहली गुरु कौन है, माँ। देखेंगे सुंदर साथ जी, देखिए तो 5 साल के बच्चे थे, ध्रुव को चरण भगवान के भाई 5 बरस से प्राप्त, 5 साल की अवस्था में ही विष्णु भगवान के चरण कमल प्राप्त कर लिया था। इस वास्ते श्री महाराज को आवन देव तुमित, इस कारण महाराज ठाकुर को तुम, महाराज अपने छोटे भाई महाराज को आने दो यहाँ पर शीघ्र, अगली बार जब भी आओगे तो लेके आ जाना। तब श्री गोवर्धन जी श्री महाराज को लेके चले साथ। तब गोवर्धन ठाकुर अगले ही दिन महाराज ठाकुर को लेकर के देवचंद जी के पास में आते हैं। तब आए, चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ, और जैसे ही आकर के चरणों लगते हैं महाराज ठाकुर, इसी समय लिंग के वो 69 पातियां मैंने बताया था, 69 चिट्ठियां जो राज्य को दिया था सुंदर साथ ने, जो कृष्ण के रूप में राज्य आते थे उनको दिया था कि देवचंद जी के द्वारा जागनी कार्य करवाओ, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही महाराज ठाकुर चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके, महाराज ठाकुर के जेब से वो सारी चिट्ठियां गिर गई। पूरी 69 चिट्ठियां महाराज ठाकुर के जेब से निकली। देवचंद जी सब सुंदर साथ आश्चर्यचकित, कैसे हुआ ये, आखिर कैसे हुआ। ये चिट्ठियां तो हमने राज्य को दिया था, तो महाराज ठाकुर ये 12 साल का बच्चा है और पहली बार आया, इसके जेब से कैसे निकला। तब देवचंद जी को समझ में आ गया कि ये परम धाम की इंद्रावती आत्म है और इसके द्वारा ही जागनी कार्य होगा। जब मेरे तन के बाद में राज्य की शक्ति इनके तन में जाएगी, तब आगे चलकर इनके द्वारा जागनी का कार्य होगा। सिर पर धरे हाथ,
अपना वरद हस्त धाम धनी ने देवचंद जी सदगुरु महाराज ने उनके चरणों में रख दिया। 12 बरस महीना दोए ताप और भय 10 दिन। इस समय महाराज ठाकुर की आयु थी 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन। तब श्री देवचंद जी से मिले, उन पहचाने मोमिन। उन्होंने पहचान लिया इसके अंदर परम धाम की इंद्रावती की आत्म है। देवचंद जी के चरणों में आए तब 10 दिन हो चुका था, 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन। लेकिन जब गोवर्धन ठाकुर से जाने की इच्छा कर रहे थे उस समय 4 दिन, 12 वर्ष 2 महीना और 4 दिन की आयु थी। 6 दिन का जो समय था, ले चलो भैया मुझे ले चलो, इसमें चला गया। मिलाप श्री देवचंद जी का सोहबत श्री जी साहेब संवत 1687 में 1687 में 1772 लोग 1712 तक के इनका मिलाप रहा। 1687 से लेकर के 1712 तक, जब तक कि देवचंद जी का धाम गमन नहीं हो गया तब तक के इनका मिलाप रहा। संवत 1687 मगसर सुदी नोम 1687 मगसर सुदी नोम के दिन मिलाप श्री देवचंद जी से भय दाखिल को। इस शुभ दिन में दो स्वरूपों का मिलन हुआ। 12 बरस मास दो पर भय दिन 4। जब 12 वर्ष 2 महीने और 4 दिन थे तब से मिलाप का बातुन हुआ विचार। तब से 4 दिन था जब, तब से मिलने का मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गया, तड़प उत्पन्न हो गया था मेरा ठाकुर के। लेकिन जब मिलान होते होते 6 दिन हो गया, मिलाप होते होते तो 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन में मिलाप हुआ। आय के चरणों लगे तभी दईनिध, जैसे चरणों में शीश झुकाया तुरंत ही अपना वरद हस्त उनके शीश पर रखा। तत्क्षण हृदय में ने आए बैठी जागृत बुद्ध, तुरंत ही हृदय में जागृत बुद्धि का प्रवेश हुआ। सुंदर साथ जी, बिना जागृत बुद्धि के दुनिया भी कुछ नहीं कर सकती और ब्रह्म सृष्टि भी कुछ नहीं कर सकते। अभी सारी दुनिया को जागृत बुद्धि नहीं मिला है, वो तो झगड़ा करेगी ना, लेकिन लास्ट में भूल माने अपनी अपनी गलतियां मानेंगे। घबराओ मत सुंदर साथ जी, विरोध देख करके घबराना नहीं है। आखिर में अपनी गलती मानेंगे। तब कैसी ये सुध सुनी हती पर आया नहीं ईमान। हमने सुना था लेकिन हमको विश्वास आया नहीं था। अभी विश्वास लाने वाले नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि सबको संदेश पहुंचा देना, सत्य संदेश। टाइम पास नहीं करना है कि क्या करें, इनके साथ रहना खाना है तो टाइम पास करो। शकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत हुई सुनाई बात। और देवचंद जी ने मेरा ठाकुर को अकेले में बताया कि शकुंडल और सकुमार ये दो आत्माएं हैं जो कि मूल स्वरूप उनके हर्षत हैं। उनके जो मूल तन है परम धाम में, मूल मिलावे में, वो हंस रहे हैं। जिससे प्रतीत होता है कि ये दोनों किसी बड़े राजघराने में आए हुए हैं। वो खेल में है अपनी जात, खेल में उन्होंने भी तन धारण किया है, वह परम धाम की आत्माएं हैं। उनको ढूंढना है। शकुंडल और सकुमार को विशेष रूप से ढूंढने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वे जागृत नहीं होंगे तब तक 12,000 सुंदर सा जागृत नहीं हो सकेंगे। तब एक चित्त में ग्रह लई इशारत उन बखत। उस समय महाराज ठाकुर को बहुत ज्यादा बात समझ में नहीं आया कि ये क्या बातें हैं, लेकिन सुन करके उसको हृदय में ग्रहण तो कर लिया, याद रख लिया कि ऐसा बात कहाँ है। सुनकर उसको याद रख लिया। इशारा तो उन वक्त बस इशारा था, एक संकेत था जो उनको समझ नहीं पाए। और बीज कुरान का सो देखी श्री देवचंद जी तित। और बीज कुरान का सो देखी श्री देवचंद जी। तो कुरान का बीज यहां से देवचंद जी ने ही देख लिया था सुंदर साथ जी। और क्या कहा देवचंद जी ने, देखिए वहां पर क्या घटना हुई थी। वहां पर एक खोजी बाई, खोजा जाति के एक मुस्लिम स्त्री महिला थी जो कि विधवा भी थी और सब्जी बेचने का काम करती थी। तो एक बार जब वहां से गुजर रही थी, सब्जी ले लो सब्जी ऐसे करके गुजर रही थी, तो देवचंद जी ने उनकी आवाज सुन करके पहचान लिया कि ये परम धाम की आत्मा है, उसको तुरंत लेकर के आओ। और जब उसको लेकर के आए तो बताया कि तू परम धाम की, तू खोजी बाई नहीं है, तो परम धाम की रही बाई की वासना है। याद करो तुमने परम धाम में
परमात्मा से खेल मांगा था, माया का खेल दिखने की इच्छा किया था। तब पूछी श्री जी साहेब जी ये, तो उस समय मेहरा ठाकुर जी भी सामने खड़े थे। तो मेहरा ठाकुर ने क्या कहा, क्या इनमें है अपनी बात? मेहरा ठाकुर ने पूछा, क्या मुसलमानों में भी अपनी आत्माएं आई हैं परम धाम से? मेहरा ठाकुर ने पूछा, सामने खड़े थे तो। तब श्री देवचंद जी ने कहा, या में कोई कोई वासना जान, हाँ आई जरूर है, लेकिन कोई कोई है, कम संख्या में आई हैं, लेकिन आई जरूर हैं। और इनके कुरान में है अपनी पहचान। देवचंद जी ने ही बता दिया था सुंदर साथ जी कि इनके कुरान में हमारी बातें लिखी हैं। और आज जो सुंदर साथ जी हिंदुओं को खुश करने के लिए और राजनीति करने के लिए कुरान के संबंधित जो वाणी है, जिसमें कुरान के रहस्य खोले गए हैं, कि जाहिरी मुसलमानों का कोई समर्थन नहीं है उसमें, उसमें कुरान के गूढ़ रहस्य खोले गए हैं, मोहम्मद के स्वरूप की पहचान कराई गई। जाहिरी मुसलमानों की एक्टिविटी का समर्थन नहीं है उनमें, बोलेंगे कि वो कुरान की बातों को वाणी से हटा दो। सुंदर शाह जी सोच लीजिए, ये है गुनाह, इसका सजा भुगतना पड़ेगा जो इस चक्कर में लगे हुए। कुरान की आयतें चौपाइयां हटा देने से हिंदू खुश हो जाएंगे, बोलेंगे फिर देवी देवता का पूजा भी करो, बोलेंगे हिंदू। हाँ सब छोड़ दो, फिर वहीं चले जाओ, सबसे बढ़िया है। फिर कितना भी आप डाइवर्ट करते जाओ, खुश होने वाले नहीं है सुंदर साथ जी। एक हिंदू लड़े मुझसो, दूजे शरीयत मुसलमान। राज जी ने जो वाणी में कहा, सिद्धांत पतिव्रता पणी सेविये न था ये विषय। मैं पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फुरकान। मैंने मोहम्मद साहब की पहचान कर ली है, अब मैं कुरान को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, महामती जी ने कह दिया। तो सुंदर साथ जो है, निकाल दो बातें किस आधार पे कर रहे हैं वो। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़ने। देवचंद जी कहते हैं, मैंने इस कुरान को पढ़ने का बहुत प्रयास किया, पर जाहिरी लोग हमको ना देवे लेवन। जाहिरी लोगों ने मुझे ये पढ़ने नहीं दिया, लेने नहीं दिया। ये काम भी तुमसे होगा, तुम्हारे आगे कह तो या के वास्ते सब, ये बात तुमसे होगी ला आगे हो, जब ये भी काम तुम्हारे द्वारा होगा। कुरान के रहस्य सारे स्पष्टीकरण तुम्हारे द्वारा होगा आगे चल करके, देवचंद जी ने बता दिया था। और इशारे थे कई धाम की, सो सुन के ग्रह लई तम। और आगे कई बातें जो है परम धाम की ग्रहण कर लिया। परम धाम की सब बातें बताया जरूर था, इशारतें कुछ भी नहीं थी सुंदर साथ जी, लेकिन मेरा ठाकुर अभी छोटे थे और इतना समझने योग्य नहीं थे। यहाँ पर कोई भी बात इशारतों जैसी लगी, सब बात क्लियर थी। शकुंडल सकुमार की बात बता दिया। उस समय समझ में नहीं आया कि अभी शकुंडल सकुमार कौन है और कैसे जगाऊंगा। मैं तो अभी ऐसा कुछ प्लानिंग या जागनी कार्य करूंगा आगे चल करके, ऐसा कुछ दिमाग में इतना विचार नहीं था। इसलिए इनके लिए बस बात सुन के ग्रहण कर लिया। कुरान में भी अपनी बातें लिखी हैं, कोई सांकेतिक वचन नहीं कहा यहाँ पर। लेकिन क्या कि भी उसमें मेरा ठाकुर जो जितना समझ सकते थे, सुंदर साथ में भी होता है, नया नया सुंदर साथ होता है। आज भी कई जैसे नए सुंदर साथ सुन रहे होंगे तो उनको पूरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, ऐसा हो जाता है। बीज मात्र इन लीला को सोपायो उस वक्त सब। तो जो कुरान के रहस्य खुलने थे, उसका उस लीला का जो है बीज यहाँ पर प्राप्त कर लिया था कि आगे चलकर कुरान के रहस्य भी मुझसे खुलेंगे। कुरान के जो संकेतिक वचन है तो पहले आ चुके थे, कुरान में जो इशारतें रमूजे संकेतिक वचन लिखे वो पहले आ चुके थे, लेकिन ये लीला तुमसे होगी, ये जो बात बताया ये उस समय में होगी, देखा जाएगा। तो एक प्रकार से क्या होगा कि उस समय उनको इशारा कर दिया था कि तुमसे जागनी कार्य होगा, ये इशारा किया कि आगे चल के तुमसे जागनी का कार्य होगा, आगे चल करके तुमसे परम धाम का ज्ञान जाहिर होगा, सब बात। और देवचंद जी भी परम धाम का भी वर्णन करते जरूर थे। परिक्रमा ग्रंथ में देखेंगे 1450 चौपाइयां वर्णन किया। मेरा महामती जी ने क्या कहा कि ये तो मैंने रूह अल्लाह का कहल देवचंद जी के द्वारा कहा हुआ मैंने कहा है, अब चितवन से कहता हूं, अब आगे में जो खुद मैंने ध्यान से देखा वो कहूंगा। तो परम धाम का भी वर्णन करते थे। ब्रज तणी लीला कही वली सखे रास, धाम तना सुख वर्णवे दिए निध प्राणनाथ।
ब्रज की लीला कहा, रास का परम धाम का भी कहा, लेकिन क्या हो गया, कॉकटेल बन गया। जाना तो एक जगह है ना भाई, फाइनल टारगेट एक ही जगह का होना चाहिए। अंतिम समय में एक टारगेट होना चाहिए, सुरता एके राखिए मूल मिलावे माहे। परम धाम का मात्र चिंतन हो, परम धाम के स्वरूप का, मूल स्वरूप का मात्र चिंतन हो, अपने भी मूल स्वरूप का चिंतन हो। और ब्रजरास लीला में तो गोपियों के रूप में हम ही आत्माएं थी। हमने क्या कहा था, ये दुख का इतना दुख ब्रज में सहन किया, रास में भी दुख सहन किया, स्मशान घाट के समान लगता है हमको। हे धामधनी, हमको उस घर ले चलो जहां एक क्षण के लिए भी हम आपसे कभी जुदा ना हो। हवे वाला हूँ एटलो मांगू खीण अलगा न थई, जी हाँ हमने भी नहीं, चालो ते घर ये नित्यों चर्चा सुना थे मिलके दो भ्रात, गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर दोनों भाई मिल करके आते हैं, चर्चा सुनते हैं, साथ मिल करके आते जाते हैं, दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्बत विख्यात। इस प्रकार दोनों जो है धामधनी के प्रेम में डूबे रहते थे, और आत्मिक संबंध, मूल संबंध से आपस का जो प्रेम था, संसारिक नाता भी था। इसलिए यहाँ पर कहते हैं दो नाते की बात, आपस में संसारिक रूप से भी भाई हैं, आत्मिक रूप से भी एक धाम संज्ञा हम बहन का जो संबंध है। घर से चले दो मिलके, आवे मिलकर साथ, दोनों मिलकर जाते हैं, दोनों मिलकर के साथ ही में आते हैं, दोनों मिलकर के चर्चा सुनते हैं। बांधियो चित अति हेत सो, अत्यंत प्रेम के साथ धामधनी के चरणों से चित्त बांधा था। दो नाते की बात, आपस में भी बहुत लगाव था, प्रेम था दोनों भाइयों में। तो एक दिन आए घर में, बड़ा भाई करत स्नान। अब जब एक दिन चर्चा सुन के अपने घर वापस आए, तो बड़ा भाई सांवलिया ठाकुर उस समय सबसे बड़े थे घर में, तो सांवलिया ठाकुर उस समय स्नान कर रहे थे। इनको आते हुए देखा, बड़े भाई ने तो क्या कहा, भैया तुम बिगड़े दो भाई। सांवलिया ठाकुर गुस्सा होने लगे, तुम दोनों भाई बिगड़ गए हो भाई, कामकाज से अजान हो गए, तुमको कामकाज की चिंता नहीं है, बस मैं अकेले काम करते रही हूँ, और खाने का टाइम हुआ तुम दोनों पहुंच जाते हो। घर कैसे चलेगा, खेत में क्या, खेती बाड़ी में क्या समय हो गया है, अभी दवाई छिड़कना है कि खाद डालना है, कटाई करना, कुछ तुमको चिंता नहीं है। जा करके दोनों भाई बैठे रहते हो बस वहां पर। सो सोहबत गांग जी से और गुरु सोहबत, तुम जो है कैसे बिगड़ गए हो, गांग जी भाई की सोहबत से बिगड़ गए हो, और वो गुरु तुम्हारा कौन है, देवचंद्र, उसके सोहबत से बिगड़ गए हो। दोनों को निकालें शहर से तब तुम सुधरो, तो दोनों को शहर से निकलवा दूंगा तब तुम दोनों सुधरोगे। अभी तक तो खुद को उनको डांट रहे थे, तो बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, डांटने का अधिकार है। लेकिन जैसे ही सदगुरुदेव चंद जी और गांगजी भाई के बारे में बात किया, दोनों को बहुत गुस्सा आया। तब गुस्से हुए, दौड़े महाराज ने मिलके भाई दो, तब छोटे थे तो क्या हुआ, दोनों भाई मिलकर के मेहराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर दोनों मिल करके अपने ही बड़े भाई सावलिया ठाकुर को मारने के लिए दौड़ते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गुरु के बारे में, हमारे धनी श्री देवचंद जी के बारे में ऐसी बात करने की, उनको तुम निकालोगे शहर से, आदत मैं देखता हूं कैसे निकालते हो तुम। छिपाई माता ने घर में, माता ने उसको, संवलिया ठाकुर को घर में छिपाया, तो बड़ी मुश्किल से बचाया। शाम को जब पिताजी आए, ये बात सुनी, आए पिताजी ने सोए सुना, तब कही केशव ठाकुर समझ गए कि ये जो मामला थोड़ा इन लोग का क्या है, कि ज्यादा ही धर्म में डूब रहे हैं, और ये रास्ता भी कुछ नया है। तो केशव ठाकुर ने युक्ति निकाला, कहा मेहराज ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर, जिनकी तुम चर्चा सुनते हो, किसकी, देवचंद जी की, ध्यान से सुंदर साथ जी, बहुत जरूरी प्रसंग है। जिनकी तुम देवचंद जी से, जिनसे तुम चर्चा सुनते हो, तीन सुनी कांजी भट्ट से, उन्होंने कांजी भट्ट से भागवत कथा सुना 14 साल। ऐसा करो, वो श्याम जी के मंदिर में जहां कथा करते हैं, उत ही चल के तुम सुनो, तुम भी उन्हीं से सुनो, कांजी भट्ट से, देवचंद जी से मत सुनो, क्योंकि देवचंद जी ने भी कांजी भट्ट से सुना है। कांजी भट्ट कई जमाने में ये ज्ञान सुना सकते हैं, लोगों की दृष्टि बोले, देवचंद जी ने तो कांजी भट्ट से सुना 14 साल भागवत। अभी किसी को भागवत सुनाया देवचंद जी ने, सुना कहीं अभी तक में छुपाया है सुंदर साथ?
भागवत सुना करके अपने आप को हिंदू हिंदू करते रहते हैं। सुंदर साथ का धर्म भ्रष्ट करते हैं, भागवत की आरती उतरवा के और देवी देवताओं के जयकारे लगवा कर। कभी महाराज ठाकुर ने, कभी देवचंद जी ने, कभी किसी ने किया हो और भागवत कथा सुनने से किसी को राज्य का दर्शन हुआ हो, ऐसा कोई प्रमाण हो तो जरा विचार करिए सुंदर साथ जी। कोई सच बात आपको बता रहा था, आपको बुरा लगता है। तीन सुनी कांजी भट्ट से वाचे श्याम जी मंदिर स्थित, तो वहां चल के तुम सुनो। तब महाराज ठाकुर ने क्या जवाब दिया? तब जवाब दियो जवाब ही निहित। महाराज ठाकुर कहते हैं जो पूछे ताको दे जवाब। हम कांजी भट्ट से जो प्रश्न पूछेंगे, यदि उसका जवाब वो दे देते हैं तो हम हमेशा के लिए कांजी भट्ट के पास जाना शुरू कर देंगे। यदि कांजी भट्ट हमारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो हम देवचंद जी के पास जाना छोड़ देंगे और कांजी भट्ट के पास हमेशा चर्चा सुनने के लिए जाना शुरू कर देंगे। तब पिता ले चले तीन पे। पिताजी केशव ठाकुर बात मान गए, शर्त इनकी कि कोई बात नहीं, चलो उनसे प्रश्न करना, मैं तुमको लेके चलता हूं। वे बैठे जाए कहता ही वहां जाकर के बैठते हैं। कही भट्ट लड़के कच्चू पूछत। केशव ठाकुर कहते हैं भट्ट जी, हमारे दोनों बच्चे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया करके देव जवाब चित दे आई उनके प्रश्नों का जवाब दीजिए। तब पूछी दो भाई ने, दोनों भाइयों ने पूछा, मेरा ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर ने कांजी भट्ट से पूछा, सुंदर साथ जी, देवचंद जी, देखिए सुंदर साथ जी, हरिदास जी देवचंद जी के चरणों में आए, कांजी भट्ट क्यों नहीं आए? भट्ट जी चोखू तमने केम कहे। आगे नहीं बोलूंगा, चुपाई देख लेना। भट्ट कितने गुण के लोग, उन्हें पूछा, हे भट्ट जी, कुल कितने गुण हैं संसार में, कुल कितने लोक हैं, तत्व कहो कितने से, कुल कितने तत्व हैं और कितने प्रलय हैं भागवत के अनुसार बताइए। तो भट्ट जी ने बताया, तीन गुण थे, चौथा गुण नहीं, तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, चौथा गुण कोई नहीं है। पांच तत्व हैं, छठ तत्व, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पांच तत्व, छठा कोई तत्व नहीं है। 14 ते लोक नहीं, 15वां 14 लोक है, कोई 15वां लोक नहीं है। पृथ्वीलोक, इसके नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 लोक नीचे हैं। ऊपर भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक, ऊपर 6 लोक है, कुल 14 लोक हैं, 15वां कोई लोक नहीं है। और प्रलय 4 है, सब 4 प्रकार का प्रलय श्रीमद् भागवत में कहा गया है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक लय हो जाता है। प्राकृत प्रलय में 14 लोक लय हो जाता है और महाप्रलय में आदि नारायण भी, नींद खत्म, सपना खत्म, मूल स्वरूप में जो अव्याकृत ब्रह्म में वहां पहुंच जाते हैं, अपने मूल स्वरूप में अव्याकृत जागृत हो जाते हैं। आदि नारायण और जगत सारा लय हो जाता है। लय होना और नष्ट होना में अंतर है सुंदर साथ जी। नष्ट वो वस्तु होती जो कभी बनी हो। सपना नष्ट हो गया कोई बोलता है? सपना तो था ही नहीं, तो नष्ट क्या होगा, समाप्त हो गया, बस लय हो गया, मन से उत्पन्न हुआ था, मन में लय हो गया। अब तब अब गोवर्धन ठाकुर मेरा ठाकुर फिर प्रश्न करते हैं, कहो पर ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठोर। तो बताइए कृपया करके, प्रलय के पश्चात परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहता है? कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर, क्या कहा बताया भट्ट जी ने, क्षीर सागर है, वहां पर एक बड़ का पेड़ है जो अक्षय है, यानी जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, कभी भी लय नहीं होता है। क्षीर समुद्र में अक्षय का बट का पेड़ है और उसमें एक पत्ते के, बड़ के एक पत्ते के ऊपर अंगुष्ठ मात्र आकार में, अंगूठे के बराबर छोटा सा रूप धारण करके परमात्मा रहते हैं। मतलब प्रलय कालीन स्थिति का वर्णन इसमें, मतलब विष्णु भगवान को अपनी जान, परमात्मा को अपनी जान बचाने के लिए अंगूठे का रूप, अंगूठे जितना रूप धारण करके पत्ते के ऊपर तैरते रहते। सुंदर साथ जी, विचारा नहीं बात है, चिंतन नहीं है। तब गोवर्धन ठाकुर और मेहरा ठाकुर कहते हैं, चौथो गुण तुम ना कहियो, आपने चौथा गुण कहा ही नहीं, छठो तत्व न होए, लोक कहियो नहीं, 15वां कोई लोक है ऐसा आपने बताया ही नहीं।
तो रहे कौन ठोर वह सोए, क्योंकि प्रलय में तो 14 लोक लय हो जाता है, तो 15वां लोक तो आपने बताया नहीं, तो परमात्मा कहाँ रहता है? क्षीर सागर तो पाताल लोक में आता है, और पाताल लोक 14 लोक में आता है, तो 14 लोक तो लय हो जाता है, तो परमात्मा कहाँ रहता है? क्षीर सागर कहाँ रहता है? अक्षय का बट कहाँ बट का जो पेड़ है वो कहाँ रहता है? तब भट्ट की सुध बुध गई, कहीं ये जवाब ब्रह्मा से न हो। ये जवाब ब्रह्मा जी से भी हो सकता नहीं है। सुंदर साथ जी, भागवत कथा तो पीछे की बात है, नेपाली समाज में सुंदर साथ के बीच में आज उससे और आगे बढ़ते हुए देवी भागवत भी शुरू हो गया है। इस पुराण लगा दिया, शिव पुराण कहीं कर रहे हैं, कहीं देवी भागवत कर रहे हैं, किसी किसी जगह में ऐसा भी देखने में आ रहा है। विचार करिए, बैकुंठ जासी के धाम, कहीं ये जवाब ब्रह्मा से ना हो, ये जवाब ब्रह्मा से भी नहीं हो सकता। तो उन कह रहा है, कामजी भट्ट जी कह रहे हैं कि ये जवाब ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। सुंदर साथ जी बोलेंगे देवता हमसे तो बड़े हैं, ये तर्क करेगा, बोली देवी देवता की पूजा क्यों करते हो? बोलेंगे हमसे तो बड़े हैं देवता। किससे बड़े हैं? ब्रह्म सृष्टियों से बड़े, परमात्माओं से बड़े हैं देवता। त्रिगुण हमारे खिलौने, सोचिए विचार करिए सुंदर सा जी, कहां फंसे हुए माया में। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे। माया का फंदा छोड़िए, समाज का लोकविद मर्यादा का फंदा छोड़िए, यदि धाम धनी को प्राप्त करना है तो दुनिया को खुश करने जाओगे सुंदर साथ को, और संसार वालों को खुश करने जाओगे सुंदर साथ। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सत्य ज्ञान ग्रहण करने नहीं देंगे, नहीं देते। उनको खुश करने जाओगे तो अपना जीवन, ये अनमोल अवसर गंवा दोगे। यहाँ भांत नौतनपुरी में, भाई इस प्रकार नौतनपुरी में जो घटना होती है, तब पिताजी ने कह दिया, दोनों भाइयों से कह दिया, महराज ठाकुर गोवर्धन ठाकुर, दोनों को कह दिया कि बच्चों, अब तुम्हारे चित्त में जो आए करो, कोई तुमको नहीं रोकेगा। जहां चर्चा सुनने जाना, देवचंद जी के पास जाना चर्चा सुनने जाओ, क्योंकि अब केशव ठाकुर समझ गए कि हमारे बच्चे इतना ज्ञान जानने लगे हैं कि उनके प्रश्न का जवाब कांजी भट्ट नहीं दे सके, तो वो किसी गलत जगह में नहीं जाते हैं, वो सही ज्ञान सुनने के लिए जाते हैं। यहाँ संसार में क्या होता है, एक गुरु का शिष्य निकलेगा, दूसरे गुरु के पास चला गया, तो गुरु को चिंता हो जाएगा कि मेरा शिष्य दूसरे के पास जा रहा है, इससे तो मेरे शिष्य धीरे धीरे कम हो जाएंगे, शिष्य कम होंगे तो दक्षिणा कम हो जाएगी, तो झगड़ा मचाने के काम वो ऐसे लोग करते हैं। मैं ऐसा उधर गलत है, इसमें मत जाओ, तो ऐसा है वैसा है, तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। सुंदर साथ जी, मैंने भी बहुत सुना है। अपने मन से विचार, अपने हृदय से या तारतम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा विचार करो, क्या सत्य है, सत्य है, अफवाहों पर मत जाओ। सो वितक कहाँ लो कहूं, इस प्रकार दोनों भाई मिलकर के वहां चर्चा सुनने जाते थे देवचंद जी के पास में। इस प्रकार 1700 तक के, विक्रम संवत 1700 तक के दोनों के बीच में बहुत प्रेम भरा साथ रहा। बरस 24 मास और 10 ऊपर भाई 5 दिन, 24 वर्ष और 10 महीने और 5 दिन गोवर्धन ठाकुर और मेरा ठाकुर दोनों भाई का साथ रहा। उसके बाद में बहुत ही दुखद घटना के अंतर्गत गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन हो गया, और सदमा से कम नहीं था मेरा ठाकुर के लिए। वो प्रसंग कल आएगा। तहां लो सोहबत रहे बीच गिरोह मोमी ने। इस प्रकार वो दोनों भाई मिलकर के सुंदर सा देवचंद जी के सानिध्य में आते जाते रहे। संवत 1712 भादो मास उजाला पक्ष, 1712 में भादो महीना था, उजाला पक्ष यानी शुक्ल पक्ष था, चतुर्दशी बुधवार की, चतुर्दशी का दिन था, बुधवार का दिन था। वे दृष्टि अलग वहां पर धनी सिद्धेव चंद जी ने अपना नश्वर देह का परित्याग कर दिया, रहे लौकिक काम में, थे वजीर के कामदार उस समय। मेरा ठाकुर ये जगह धरोल में, धरोल के वजीर के पास में दीवान का काम करते थे। वो प्रसंग कल आएगा विस्तार से, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है। लौकिक में से जुदे हुए रहे तरफ परवरदिगार, इस प्रकार संसारिक झमेलों से दूर रह करके मेरा ठाकुर
इंद्रावती की आत्म बस धाम धनी के ही कार्य में लगे रहे सारे जीवन भर, सुंदर साथ की सेवा, सबको परम धाम की पहचान कराना, परम धाम का चिंतन ध्यान करना, इसी में ही मेरा ठाकुर लगे रहे। महमती कहे ए मोमिनो जिन पर हुआ मेरा, ये वो सुंदर साथ है जिनको धाम धनी का दर्शन प्राप्त हुआ। मैंने बताया था, मोहम्मद साहब ने कहा था ना, जिस तरह से मुझे मेराज हुआ है, मेरे मोमिन भाइयों को भी मेराज होगा या नहीं होगा? हुआ। जिन पर हुआ मेराज, जिनको परमात्मा का दर्शन हुआ, जिनको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, सो खासल खास उम्मत है, वही खासल खास अति विशिष्ट ब्रह्मात्माओं का समूह है। तन मार डारत हक काज, अपना तन अपना जीवन, तन मन धन परमात्मा के कार्य में, धाम धनी के कार्य में, सेवा के कार्य में समर्पित कर देते हैं, धाम धनी के प्रेम में, धाम धनी को याद करने के लिए। और हम यहाँ पर आज क्या होता है, सब अपना जीवन तो समर्पित करते हैं, लेकिन संसार के पीछे पूरा जीवन खपा देते हैं। पैसा पैसा, कोई सगे संबंधी सगे के मोह में, कोई मान प्रतिष्ठा के मोह में, कोई सांसारिक सुखों के लालच में, कोई मान प्रतिष्ठा के लालच में अपना सारा जीवन खपा देते हैं। सुंदर साथ जी, विचार करिए, अब तक का जो जीवन बीता है आपका, आपने कितना समय राज्य को दिया और कितना माया के पीछे गंवा दिया। ऐसी शोभा नहीं मिल जाती सुंदर साथ जी। ये वितक जो है हमको प्रेरणा देती है, बताती है कि हम कहाँ पर हैं, वो सुंदर साथ कैसे थे, और हम किस उसके 10वां हिस्सा नहीं, 100वां हिस्सा नहीं, 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है सुंदर साथ जी। तो आगे अब किस प्रकार से गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन के पश्चात मेरा ठाकुर के हृदय में अत्यंत वैराग्य का उदय होता है, और किस प्रकार कसनी करने लगते हैं, आगे का प्रसंग कल सुनेंगे। यहाँ पर चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महमति मोमिनो जिन पर हुआ मेराज, जिन पर हुआ मेराज, सो खासल खास मत है, ओ सो खासल खास उम्मत है। तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज के धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार आज मैंने बताया किस प्रकार दोनों स्वरूपों का मिलन हुआ, किस प्रकार 69 पाती का प्रसंग बताया मैंने, अनेक दिखाए माचजे अनेक दिए निशान, पर साथ कछु न समझे कितना किनको भई पहचान। जागी ना कोई आत्म, सुंदर साथ आते थे, चर्चा सुनते थे, आड़ी का लीला देखते थे, भोजन खाते थे, चले जाते थे। ये प्रेम का मार्ग ऐसा नहीं है कि बस आए और चले गए, 24 घंटा उस प्रेम और आनंद में डूबा होना था, डूबा रहना पड़ता है। हर पल उस परमात्मा का स्मरण 24 घंटे। कब होगा? जब हृदय में वैराग्य होगा। राज्य के मूल स्वरूप की पहचान भी नहीं हो पाई। इस कारण से 69 पातियां जब लिखे, वो सारी, एक भी जवाब नहीं दिया राज्य ने, लेकिन वो सारी चिट्ठियां कहां से मिली? मेरा ठाकुर के जेब से निकल गई, जबकि वो पहली बार आए थे अभी। बाद में मेरा ठाकुर ने भी चिट्ठी लिखा, लेकिन फिर भी जवाब नहीं दिया। तो सुंदर शाह जी इस प्रकार, और कांजी भट्ट का प्रसंग देखा हमने। ये प्रश्न हमेशा याद रखिए सुंदर शाह जी, अभी तक में कम से कम 5-6 बार यही प्रश्न आता है, और कोई जवाब दे पाता है नहीं है, कि जब 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का महाप्रलय में लय हो जाएगा, तब परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा? एक प्रश्न बस पूछिए, जो भी आपके पास में आता है, एक प्रश्न पूछिएगा, जो भागवत को लेकर के यदि कोई प्रश्न करता है। बाकी तो साधारण दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, बस खाना सोना पशुवत जीवन है, उनको तो ज्ञान की बातें करना भी उनसे कोई लाभ होता नहीं है। तो सुंदर साहब जी, आज जो मैंने विषय लिया था, इसके विषय में जो भी जिज्ञासा सुंदर साहब जी पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न हो बताएंगे। सुंदर साहब जी ने तो फिर मैं पूछूंगा।
शीतल पटेल जी का अनम्यूट करेंगे उनका। शीतल जी आज बहुत दिनों बाद प्रश्न पूछने के लिए हाथ खड़ा किया है, तो शीतल जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी। जी महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, परम धाम में हमारी आत्माओं का भी नाम है? नहीं नहीं, एक्चुअल में जो ही सर्वे न चेहन सा छुपाई आता है, सभी के जो यहाँ पर उनका जो जैसा स्वभाव था उसके हिसाब से देख करके देवचंद जी ने रखा था। जैसे कि नवरंगबाई, जो नृत्य करने वाली सखी का नाम क्या रख दिया? नवरंगबाई। अनेक प्रकार से नृत्य करती है। खाना बनाने वाली सखी का नाम क्या रख दिया? लाडबाई, बड़े प्रेम से भोजन बनाती है। तो इस तरह से परम धाम में एक्चुअली वहाँ का लैंग्वेज भाषा जो है डिफरेंट है, प्रेम की भाषा है वहाँ पे। और वहाँ पर संबोधन ही से ही समझ सकते हैं। एक्चुअल में नाम कोई पुकारा जाता हो या वहाँ पर किस प्रकार का नाम होता है, वो यहाँ के शब्दों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शब्दातीत इसलिए कहा जाता है उसको। यहाँ ये जो भी नाम है यहाँ पर समझने के लिए बताया गया है। परम धाम में एग्जैक्टली क्या संबोधन से एक दूसरे को पुकारते हैं। और परम धाम में जो भी यदि कोई नाम भी है तो वहाँ का जो डिफरेंट, जहाँ जुबा बोल है और सनद में छुपाई जाती है, वहाँ की भाषा ही डिफरेंट है। तो वहाँ का शब्द सब अलग ही है, उसको यहाँ वहाँ जाने पर ही पता चलेगा। और महाराज जी, जागृत बुद्ध और नीच बुद्ध में क्या डिफरेंट है? ये अभी टाइम था इसका, जो इसका जवाब अभी दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा वेट करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। इसका प्रसंग आगे आएगा ना, तो इस विषय में स्पष्ट करूंगा अवश्य। अभी क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, दूसरे बहुत सारे कंफ्यूजन है अभी। तो ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो और भी किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना पूछ सकते हैं, इसे घबराने की बात नहीं है। हाँ जी, कुबेर जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल का हाथ खड़ा करना नहीं आता शायद उनको। रेज हैंड मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, तो कुबेर जी का अनम्यूट करेंगे। इसमें ना मोबाइल में राइट साइड में जो लिखा होता है मोर, वहां पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं। रेज हैंड का ऑप्शन भी रहता है वहां पे, यानी कि हाथ खड़ा करने का ऑप्शन। तो सुंदर साथ जी कुबेर जी का अनम्यूट करेंगे। क्या हुआ? मैं आपका नाम, हाँ हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। क्या हुआ फिर? आपका हाथ चले, आप ये आपको वापस आ जाइए। आप कुछ प्रणाम जी महाराज जी। आप कैमरे, कि हमारा क्या हुआ? हाँ प्रणाम जी। कैमरा के साथ, कैमरा अब बैक प्रणाम साइड हो गया प्रणाम उसको ना। प्रणाम जी, हाँ अब प्रणाम आ प्रणाम महाराज। गया। हाँ जी प्रणाम जी, बैक साइड हो गया था, कोई बात नहीं। महाराज जी, मेरा हाँ जी, एक बोलिए। छोटा जिज्ञासा था। वो जिज्ञासा कैसे है, श्री देवचंद्र जी और मेहराज जी का फर्स्ट मिलाप प्रसंग में 69 चिट्ठी के बारे में आपने कहा है। वाणी और वितक में वो 69 चिट्ठी के बारे में कहीं वर्णन है, कहीं चौपाई है महाराज जी? मैंने दिखाया था ना चौपाई, वो सनंद की वाणी का मैंने आपको दिखाया था आज। जी फिर से दिखा देता हूँ मैं काफी सारी चौपाइयाँ दिखाया था। वो सनंद ग्रंथ की चौपाइयाँ हैं। जी दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, तो उस समय आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ये है सनंद ग्रंथ में 41वां प्रकरण है, और उसके 16वीं चौपाई से स्टार्ट करके मैंने दिखाया था। सुंदर भाई ये देखिए दिल के जीतो माँ है, यहाँ से स्टार्ट करके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 69 पातियां लिखियां धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। ठीक है। ये 69 पाती, जी, ठीक है। 69 का मतलब इसका लेट नंबर कितना है? 69 और 69? भैया 69। ठीक है, ठीक है, वो हमको समझ लिया हमने। और दूसरा छोटा जिज्ञासा क्या है कि दूसरा हमारा जिज्ञासा
ये जाहिरी मुसलमान को भी हमारा निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के बारे में कोई जानकारी है? ये हम सुंदर साथ को भी मोमिन के रूप में स्वीकार करता है कि नहीं? देखो, इसमें जानकारी होना अलग चीज है और मानना अलग है। मानना होता तो फिर आ ही जाते ना, लेकिन इसमें क्या है कि मुसलमानों में बहुत सारे फिरके हैं। या सुन्नी सूफी तो मोटा मोटा कहते हैं, सुन्नी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग गुट हैं, समुदाय। उसके बाद शिया के अंदर बहुत सारे फिरके हैं, हम देखते हैं आज उनमें भी आपस में मतभेद रहता है। इसके अलावा भारत एक धर्म निरपेक्ष है, तो भारत में कई मुस्लिम हुए हैं, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद जो है वो इमाम मेहदी का दावा करते हैं। इस तरह से उसमें मुसलमानों में भी कई ऐसे हुए हैं जो इमाम मेहदी का दावा करते हैं। हिंदुओं में भी जैसे हैं। तो ये उन लोग जैसे जो प्राणनाथ जी के चरणों में आए थे बहुत सारे मुस्लिम भाई, अभी तक में वर्णन आएगा। उसके बाद भी सरकार जी के समय में कि यूसुफ मियाँ करके आए थे सरकार जी के चरणों में। और इसमें आए या ना, अपने को क्या कि देखो सबको संदेशा तो पहुंचाना है। ये एक जिम्मेदारी राज्य जी ने सौंपा है कि सब पूरे संसार में संदेशा पहुंचाना। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य। अभी कोई नहीं मानेगा ये बात भी समझ लो, लेकिन फिर भी संदेशा तो पहचानना पड़ेगा, कोई माने या ना माने। तो इसके कि मुसलमान जो है हमको किस तरह से देखते हैं, वो इस तरह से देखते हैं कि भाई ये हमारा कुछ बातों का समर्थन करते हैं, इस तरह से देखते हैं। कुछ बातों का समर्थन करते हैं, ये प्रणामी लोग क्या करते हैं, हमारी कुछ बातों का सपोर्ट करते हैं, इस तरह से देखते हैं। ऐसे आर्य समाज वाले या दूसरे लोग जो इस्लाम का या मोहम्मद साहब का जो कट्टर विरोध करते हैं, उस तरह से नहीं देखते हमको। ये कुछ बातों का सपोर्ट करते हैं, कुछ बातें डिफरेंट हैं। हमने देखा प्राणनाथ जी सीरियल में ऐसी ऐसी बातें थी, 15 एपिसोड थे कम से कम कुरान के, और पूरा टेलीकास्ट हुआ है, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। जबकि हमारे प्राणनाथ जी सीरियल के डायरेक्टर इरफान शेख भी एक मुसलमान थे, उनके राइटर थे कि नदीम खान, वो एक मुसलमान थे, कई कलाकार भी मुसलमान थे। कि हमारा जो नजरिया डायरेक्ट विरोधी नहीं, हम मुसलमान के या मोहम्मद साहब कुरान के विरोध नहीं करते हैं, हम उनका स्पष्टीकरण तारतम्य ज्ञान के द्वारा, इल्मे लदुन्नी के द्वारा उनका हम स्पष्टीकरण करते हैं, इसका वास्तविक अर्थ ये है। तो इस कारण हमारा विरोध डायरेक्ट नहीं रहता उनसे, लेकिन पूरी तरह से समर्थन में भी नहीं रहते हैं वो। और जहाँ तक हिंदुओं की बात है, हिंदुओं में भी सेम कंडीशन है, वो भी जो है कुछ बातें सेम है, कुछ बातें डिफरेंट है। तो जहाँ पर कट्टरवादी हिंदू होगा या कट्टरवादी मुसलमान होगा वो तो विरोध करेगा हमारा, लेकिन जो उदारवादी होगा तो वो उतना विरोध नहीं करता है। ये तो प्राणनाथ जी के समय से चला आ रहा है। कई मुस्लिम भाई समर्थन करते थे, कई मुस्लिम भाई विरोध करते थे। हिंदुओं में भी देखे ना, भी आज एक चुगलखोर का प्रसंग आया था ना, किसने भेजा, पंडितों ने तो भेजा चुगलखोर को। इस तरह से कई हिंदू समर्थन भी करते हैं, कई हिंदू विरोध करते हैं। तो संसार में तो चलता ही रहता है सब, कि जे मुंडे मुंडे बत्ती भेजने का संसार है। जी प्रणाम जी, ठीक है जी, प्रणाम जी। तो सुंदर जी, अब मैं निजानंद युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी निपाने, जिसे मैं निवेदन करूंगा आगे कार्यक्रम की रूपरेखा संभालेंगे। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। तो भूल चुक हो सकता है मेरे से, बस मैं सब सुंदर साथ को किसी प्रकार के देश की भावना या गुटबाजी से युक्त होकर के नहीं, सब सुंदर साथ के हित की भावना से मैंने जो भी बात कहने का प्रयास किया है, और उसमें जो सुंदर साथ को उचित लगता है, जितना उचित लगता है सुंदर साथ जी ग्रहण कर सकते हैं। आगे बहुत सारी ज्ञान की बातें आएंगी वितक में, अभी से कोई जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। आगे आपको बहुत आनंद आएगा, आगे भी आप उसमें ज्वाइन रहिए, सुनते रहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आज के प्रसंग में सुंदर साथ जी, आप लोग ने स्पष्ट रूप से समझने का जो मौका मिला है, क्योंकि महाराज जी ने भी स्पष्ट रूप से इसको जो वितक का चौपाई है, इस चौपाई को स्पष्ट रूप से कांजी भक्त के प्रसंग हो या तो देवचंद्र जी और मेहराज ठाकुर का मिलाप का प्रसंग हो, इंद्रावती और श्याम जी का मिलाप का प्रसंग हो सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का